हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम मर्न स्टैक एप्लीकेशन या फुल स्टैक एप्लीकेशन को फ्रॉम द स्क्रैच डेवलप करने वाले हैं। इस एप्लीकेशन में हम लॉगिन, साइन अप एंड होम पेज इन सभी फंक्शनलिटी को डेवलप करने वाले हैं। इसके अंदर हम किस ऑर्डर में डेवलपमेंट करेंगे इस ट्यूटोरियल के अंदर, वो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बैकएंड एप्लीकेशन को बनाएंगे जिसके अंदर हम साइन अप एपीआई बनाएंगे। ये एपीआई जो पोस्ट एपीआई होने वाली है, जिसके अंदर हम नेम, ईमेल एंड पासवर्ड लेंगे और इसके कुछ रिस्पॉन्सेज होंगे। मतलब अगर सक्सेस हुआ तो 201 रिस्पॉन्स, अगर इंटरनल सर्वर एरर हुआ तो 500 रिस्पॉन्स, यदि यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट होता है तो 409। इस तरीके से हम रिस्पॉन्स कोड को भी मेंटेन करने वाले हैं। तो उसके बाद हम लॉगिन एपीआई बनाने वाले हैं। लॉगिन एपीआई भी जो है पोस्ट एपीआई होने वाली है, उसके अंदर भी कुछ रिस्पॉन्स कोड को हमने मेंटेन किया है। इन द सेम वे हम यहाँ पर सर्वर साइड वैलिडेशन को भी इम्प्लीमेंट करने वाले हैं यूजिंग जॉय लाइब्रेरी। जॉय एक लाइब्रेरी होती है जिसके थ्रू आप सर्वर साइड वैलिडेशन कर सकते हो। यदि आपकी कोई सिर्फ एपीआई भी कंज्यूम कर रहा है तो आपको वहाँ पर वैलिडेशन प्रोवाइड करना होते हैं कि यूज़र ने प्रॉपर ईमेल, प्रॉपर पासवर्ड या ईमेल एंड पासवर्ड पास किया है या नहीं, या नेम पास किया है या नहीं। हम कोई भी इनवैलिडेट डेटा को हमारे सर्वर में या हमारे डेटाबेस में इंसर्ट नहीं करने वाले हैं। इससे हम यहाँ पर हमारा सेफ गार्ड मैकेनिज्म अप्लाई होगा हमारे सर्वर के लिए, कि यहाँ पर कोई भी अननेसेसरी डेटा या कोई मैलिशियस डेटा, मतलब एम्प्टी रिकॉर्ड्स, नल रिकॉर्ड्स, अनडिफाइंड, ये कोई भी हमारे डेटाबेस में स्टोर नहीं होने वाला है। उसके बाद हम यहाँ पर उसके बाद हम यहाँ पर एक मिडिलवेयर भी लिखेंगे सर्वर पे, जिसके अंदर हम JWT टोकन को इंटरसेप्ट करेंगे और जो ऑथेंटिकेटेड ईपीआई होगी उसके थ्रू उसके अंदर हम इस मिडिलवेयर का यूज़ करेंगे। यदि कोई सपोज हमारे सर्वर पे कोई प्रोडक्ट नाम की एपीआई है, ये ऑथेंटिकेटेड एपीआई है, मतलब जिसके अंदर JWT टोकन हो या यूज़र लॉग्ड इन हो तभी एपीआई कॉल हो। तो उस केस में हम यहाँ पर चेक करेंगे कि वेदर इट कंटेन्स JWT टोकन और नॉट, वेदर इट कंटेन्स वैलिड JWT टोकन और नॉट। इस तरीके से हम यहाँ पर इंटरसेप्टर लिखेंगे और मिडिलवेयर होगा वो, जिसके थ्रू हम यहाँ पर उसको पूरा सेफ गार्ड मैकेनिज्म करेंगे। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डेवलप फ्रंट एंड एप्लीकेशन, जिसके अंदर हम राउटिंग को डेवलप करने वाले, राउटिंग सीखेंगे, प्राइवेट राउटिंग कैसी होती है वो सीखेंगे। यदि यूज़र लॉग्ड इन होने के बाद किसी भी राउट पर जाता है, सपोज स्लैश या लॉगिन या साइन अप, तो वो किस तरीके से ऑटोमेटिक होम पेज पर रिडायरेक्ट होगा। यदि पेज रिफ्रेश भी हो जाता है तब भी यूज़र लॉग्ड इन रहेगा। तो वो सब मैकेनिज्म में स्मॉल स्मॉल चीज़ें सीखने वाले हैं। उसके बाद हम लॉगिन पेज बनाएंगे। उसके बाद इसके अंदर क्लाइंट साइड वैलिडेशन को ऐड करेंगे, देन एपीआई को इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पर JWT टोकन को स्टोर करेंगे, फिर डेटाबेस में ये लॉगिन ईपीआई को इंटीग्रेट करेंगे, देन साइन अप पेज बनाएंगे, इसके अंदर क्लाइंट साइड वैलिडेशन, लॉगिन ईपीआई, साइन अप ईपीआई को इंटीग्रेट करेंगे। देन यहाँ पर हम एक आफ्टर लॉगिन we are going to show a home page where username will be shown, and after that we will be creating a logout button. If the user can click on logout button, then he will be redirected to the sign in page और login page. उसके बाद हम इंटरनली इसी पेज के अंदर एक इंट्रोडक्शन, मतलब एक आपको डेमो देंगे कि हमने जो ऑथेंटिकेटेड JWT टोकन को acquire किया फ्रॉम द सर्वर टू क्लाइंट, एंड हाउ वी कैन यूज दैट JWT टोकन इन ऑर्डर टू कॉल द सब्सिक्वेंट एपीआई। यहाँ पर हम स्टार्ट टू एंड एवरीथिंग वी आर गोइंग टू सी इन दिस ट्यूटोरियल। और इसका अब हम यहाँ पर डेमो देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर यहाँ पर हमारी एप्लीकेशन रन होगी तो उस पर लॉगिन पेज दिखेगा। देन यहाँ पर आपके पास एक और ऑप्शन है साइन अप का, डोंट हैव अकाउंट देन साइन अप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डू साइन अप। एंड देखिए, यदि यहाँ पर मैंने क्लाइंट साइड वैलिडेशन कैसे ऐड की, यदि मैं यहाँ पर साइन अप बटन को क्लिक करता हूँ तो इट शुड गिव मी एन एरर हेयर, नेम, ईमेल, पासवर्ड इज रिक्वायर्ड। ओके, सो यहाँ पर तीनों चीज़ें रिक्वायर्ड है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये एक वैलिडेशन दिया है। अब यहाँ पर हम एक यूज़र बनाते हैं, राम राम का एक यूज़र बनाते हैं, ram@gmail.com, एंड पासवर्ड देते हैं 123। मैंने क्या किया है कि सर्वर साइड पर एक वैलिडेशन लगाया है, पासवर्ड शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू लेंथ ऑफ 4, तो 4 कैरेक्टर से ज़्यादा लेंथ होना चाहिए। अब मैं यहाँ पर सबमिट करता हूँ तो मुझे सर्वर साइड वैलिडेशन आना चाहिए। देखिए, पासवर्ड लेंथ मस्ट बी एटलीस्ट 4 कैरेक्टर्स लॉन्ग, तो ये सर्वर साइड वैलिडेशन है। अब मैं यहाँ पर पासवर्ड को 4 कैरेक्टर कर देता हूँ और सबमिट इंटर बटन प्रेस करता हूँ। तो मैं यहाँ पर मेरा जो लॉगिन है, मतलब साइन अप है, वो सक्सेसफुली हो गया है। अब जिस यूज़र से मैंने साइन अप किया था उसी यूज़र से मैं लॉगिन करता हूँ। देखिए यहाँ पे जैसे ram@gmail.com, और यहाँ पर मैं पासवर्ड डालता हूँ। तो यहाँ पर भी हम वही वैलिडेशन हमने ऐड किया है। सपोज मैं यहाँ पर 123 ऐड करूँ तो मैं पासवर्ड लेंथ मस्ट बी 4 कैरेक्टर लॉन्ग। अब मैं यहाँ पर करेक्ट यूज़र नेम एंड पासवर्ड डालता हूँ
और तो यहाँ पर और मैं इंटर बटन दबाऊँ, प्रेस करूँ या लॉगिन बटन को प्रेस करूँ, तो मैं लॉग्ड इन सक्सेसफुली हो गया। देखिए, सक्सेसफुली लॉगिन होने के बाद आपको यहाँ पर एक जो आपका राउटर है वो चेंज होता हुआ दिखेगा फ्रॉम लॉगिन टू होम, क्योंकि अभी हमारे पास ये यूज़र ने लॉग्ड इन कर चुका है। और यहाँ पर जैसे ही लॉगिन होंगे तो हम यूज़र का यूज़र नेम दिखाएंगे, यहाँ पर वेलकम राम, एंड इसके बाद लॉग आउट बटन है। जैसे ही आप लॉग आउट बटन पे क्लिक करोगे तो आप रिडायरेक्ट हो जाओगे लॉगिन पेज पर। नाउ उसके बाद हमने यहाँ पर क्या किया है, सिंपल एक एपीआई कॉल किया है जिसके अंदर से प्रोडक्ट्स को हम फेच कर रहे हैं यूजिंग JWT टोकन। सो आप देख सकते हैं, मैं आपको इसकी एपीआई कॉल दिखाता हूँ जिसके अंदर हमने यहाँ पर JWT, यदि मैं इसको रिफ्रेश करूँ, देखिए मेरी प्रोडक्ट्स नाम की एपीआई कॉल हो रही है। इसके अंदर आप देख सकते हैं, देखिए ऑथराइजेशन हेडर मैं यहाँ से पास कर रहा हूँ और ये JWT टोकन है। तो यहाँ पर इस एपीआई को दिखाने का मकसद ये है कि हम जब यूज़र लॉगिन होता है उसके बाद इसे JWT टोकन मिलता है, तो वो JWT टोकन का यूज़ सब्सिक्वेंट एपीआई कॉल, मतलब अब होम के अंदर बहुत सारी एपीआई, होम पेज के अंदर सपोज हमें बहुत सारी एपीआई कॉल करना है प्रोडक्ट्स के लिए एंड ऑर्डर्स के लिए, सपोज किसी भी ऑथेंटिकेटेड रिसोर्सेज के लिए, तो उस JWT टोकन का यूज़ करके हम ऑथेंटिकेटेड रिसोर्स किस तरीके से फेच कर सकते हैं, यहाँ पर दिखाने का ये मकसद है। सो बेसिकली हमने यहाँ पर फुल फ्लेज्ड एप्लीकेशन को बनाया है जिसके अंदर हम साइन अप, लॉगिन, पूरी मैकेनिज्म को पूरे क्लाइंट साइड से सर्वर साइड एंड डेटाबेस सभी तरीके से देखेंगे। सो लेट्स बिगिन द डेवलपमेंट विद दिस वीडियो। नाउ वी विल क्रिएट अ न्यू फोल्डर दैट इज कॉल्ड ऑथमर्न ऐप। इसी फोल्डर के अंदर हम यहाँ पर दो फोल्डर बनाएंगे, जिसमें एक फोल्डर फ्रंट एंड का होने वाला है, फ्रंट एंड दूसरा फोल्डर होने वाला है बैक एंड। So we'll go into the front end, then we will create a new project using npx library. So I'll go here and cd auth. I think I don't need to do write front end right now because npx will create front end project automatically. So I can write npx react create react app front end. Meanwhile it is getting downloaded, then I'll open this project into VS Code. Open this project. See, yes, trust author. Front end project is getting ready. Now we'll set up. After that, we'll set up backend project. Project is set up. Now I can run npm start the project, or I should go to front end, then npm start. My project is running now. So what I have to do, I have to remove some unnecessary codes from this project. Then I can go to app.css, remove all the CSS, Control S, close it, and go to app.js, remove everything, right? H1 auth app. See, our project is running without unnecessary code. So right now we'll do front end up to this only. It's time to create a backend project, the boilerplate project. I'll go here and write authmon app backend. I will initialize a project using npm init-y. So backend project is getting initialized. Okay. I have to install the necessary modules into backend application for backend application. So I'll write npm install express for framework, JSON web token for JWT token, then bcrypt for encryption decryption of password, then body parser for allowing body request body to the server, then dot env for managing environment variable, then mongoose for managing database connection and database operations, then joy for managing server side validations, then course for allowing other port request to our server, so like cross origin request to our server, and it is getting installed. After that, so as soon as means that time it is getting installed, I'll close this and create a index. यहाँ पर मैं एक index.js फाइल बनाता हूँ, यहाँ पर सर्वर का कोड लिखता हूँ. नाउ const express require express को रिक्वायर किया, देन app इक्वल टू express को इनिशियलाइज किया. यहाँ पर express is initializing, then I need a port. So I need a port from environment variable. So I have to load environment variable. For that, what I can do, require .env.config like this. After that, I have to create env variable.
.env. So I can write port equal to 8080. Perfect. Now I can fetch port using process.env.port. If it is there, then it will fetch from here. Otherwise, it will take from hard-coded thing. Now I can write app.listen. So I have to provide port. I have to write a callback function, console.log. Server is running on, and to run the server, I have to go to package.json, remove this, write start, npm start will write node mon index.js. सो नोड मोड जो है वो एक मॉड्यूल है जिसकी हेल्प से हम यदि किसी भी फाइल में कोई चेंजेस करते हैं तो सर्वर ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है. सो मैंने क्या किया कि यहाँ पर नोड मोड को ग्लोबल इंस्टॉल किया. यदि आप भी चाहते हैं कि ग्लोबल इंस्टॉल करें तो आप भी इसे npm -g इंस्टॉल नोडबोन से ग्लोबल इंस्टॉल कर सकते हैं. सो दैट्स इट. नाउ विल स्टार्ट अ सर्वर. लेट्स सी आवर सर्वर इज गेटिंग स्टार्टेड और नॉट. npm start. See, our server is started and it is ready to listen on 8080 port. To test the server, what we will do, we'll write app.get, ping API will create and take a request, response, then do a response.send, we'll write pong. If I run this API from here, 8080, okay, I need to write ping. See, I'm getting pong response. It means our server is running fine, perfectly fine. So one thing is done, our server is ready. Now what we'll do, we'll create a folder structure to maintain our project. So I'll write folder called models where I'll be putting models. Uske baad controllers, after that routes, then middlewares. I think this is the folder structure we need. Now what we'll do, we create a first of all database connection. Get a database connection. I'll write db.js here and write mongoose equal to require mongoose. Mongoose is a library to manage database connection and manage database operation. So before creating a connection, we have to uh, go to MongoDB cloud and create a database. So I guys, यदि आपको पता नहीं है कि यहाँ पर डेटाबेस क्रिएट कैसे करते हैं, क्लस्टर कैसे क्रिएट होता है, सो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है जिसमें मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है उस वीडियो में कि आप किस तरीके से फ्रॉम द स्क्रैच, मतलब लॉगिन साइन अप से लेकर आप किस तरीके से डेटाबेस को बना सकते हैं. तो मैंने वहाँ पर दिया है. यदि आपको पता है तो आप आगे बढ़ सकते हैं. तो यहाँ पर मैं एक डेटाबेस बनाने वाला हूँ जिसका नाम रहेगा auth.db. इसके अंदर कलेक्शन रखेंगे हम यूजर्स एंड इस डेटाबेस को हम क्रिएट करेंगे. और इसको एक्सेस करने के लिए मैंने क्या किया, देखा यहाँ पर अभी कोई भी डेटाबेस नहीं है. इसको एक्सेस करने के लिए मैंने यहाँ पर डेटाबेस एक्सेस के अंदर गया और एक यूज़र बनाया, शेख इमरान, यूज़र नेम एंड पासवर्ड. और आपको ये भी पता होना चाहिए कि नेटवर्क एक्सेस. सो इस यहाँ से अगर आपको डेटाबेस को एक्सेस करना है तो आपको अलाउ एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर करना पड़ेगा, मतलब 0.0.0 ये देना पड़ेगा ऐड आईपी एड्रेस में, तभी आपका डेटाबेस लोकल से इस क्लाउड को कनेक्ट कर पाएगा. अब मैंने क्या किया कि ये तो एक वेब एप्लीकेशन है. मैंने अब यहाँ पर हम डेटाबेस पर जाएंगे. डेटाबेस पर जाने के बाद ब्राउज कलेक्शन करें, सॉरी बैक, देन कनेक्ट पर क्लिक करेंगे. देन यहाँ पर ड्राइवर, देखिए यहाँ पर एक स्ट्रिंग है. सो इस स्ट्रिंग को कॉपी करेंगे और हमारे पास एक मोंगो कॉम्पस है. सो यहाँ से हम डेटाबेस को कनेक्ट कर सकते हैं. सो मैं यहाँ से जो मेरा ऑलरेडी कनेक्शन है उसको एग्जिट करता हूँ, डिस्कनेक्ट करता हूँ और यहाँ पर एक नया कनेक्शन बनाता हूँ जिसमें मैं ये स्ट्रिंग को डालने वाला हूँ. और मेरा जो पासवर्ड है यहाँ पर होने वाला है 1234. Don't worry about it, I will delete this user. You cannot use this user, so you have to use your MongoDB string. Okay, so देखिए इसको कनेक्ट किया तो इट इज़ गोइंग टू कनेक्ट इन कपल ऑफ सेकंड. या इट इज़ गेटिंग कनेक्टेड. देखिए यहाँ पर कनेक्टेड है. जो मैंने यहाँ पर वहाँ पर ऑथ डीबी बनाया था वो यहाँ पर आ गया है. सो हम यहीं पर डेटाबेस को मैनेज करेंगे. परफेक्ट. सो वी हैव अ स्ट्रिंग, डेटाबेस स्ट्रिंग. सो आई विल राइट दिस डेटाबेस स्ट्रिंग इनटू मोंगो अंदर डाल दूंगा. यहाँ पर देखिए यहाँ पर डाल दिया. नाउ आई विल अपडेट द पासवर्ड 1234. अब याद रखिए कि यहाँ पर आपको जो mongo.net है उसके बाद आपको अपना डेटाबेस नेम देना है. डेटाबेस का नाम क्या है, authDB. सो उसी डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे. तो हमने यहाँ पर env फाइल में mongo कनेक्शन को अपडेट कर दिया है. नाउ आई विल राइट mongo url here. I can
take process.env.mongo connection, and I can write mongos.connect method, which will take a Mongo URL and it will return a promise. So I can write into then connection console.log MongoDB connected. Otherwise, if it has some error, then I can catch this error into catch block console.log MongoDB connection error. I'll print the error as well. So यहाँ पर हमारा MongoDB से कनेक्शन स्टैब्लिश हो रहा है. अब इस कनेक्शन को अभी हमने क्या करना है कि यहाँ पर डायरेक्ट मैं रिक्वायर कर सकता हूँ models/db. देखिए जैसे सेव करूँगा अब मुझे यहाँ पर कंसोल में दिखना चाहिए कि MongoDB कनेक्टेड, राइट. सर्वर इज रनिंग एंड MongoDB कनेक्टेड. सो MongoDB यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है. नाउ इसके बाद हम मॉडल्स के अंदर एक यूज़र मॉडल बनाएंगे user.js, और इसके अंदर हम मोंगोस की हेल्प से स्कीमा बनाएंगे, और यही स्कीमा जो है हमारा MongoDB के कलेक्शन से कनेक्ट रहेगा, और जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं इस स्कीमा के थ्रू हम करने वाले हैं. सो रिक्वायर, हमने यहाँ पर रिक्वायर किया मोंगोस, एंड यहाँ पर मैं स्कीमा लूँगा, स्कीमा इक्वल टू मोंगोस डॉट स्कीमा कॉन्स्ट यूज़र स्कीमा बनाने वाला हूँ. नाउ न्यू स्कीमा, इसके अंदर हम एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे जिसमें हम ले सकते हैं नेम, और नेम का जो कॉन्फ़िगरेशन देना है हमें, नेम का टाइप क्या होने वाला है, स्ट्रिंग, देन रिक्वायर्ड ट्रू, देन ये होने वाला है. देन इसके बाद हम कॉपी करेंगे इस ऑब्जेक्ट को, कॉपी पेस्ट. आफ्टर दैट आई कैन टेक ईमेल, हमें ईमेल लेना है, ईमेल का जो टाइप स्ट्रिंग होगा रिक्वायर्ड ट्रू, एंड इट शुड बी यूनिक ट्रू. देन पासवर्ड को लेना है, पासवर्ड भी स्ट्रिंग होगा, रिक्वायर होगा. परफेक्ट. सो हमारी स्कीमा प्रिपेयर हो गई है. नाउ यहाँ पर हम यूज़र मॉडल लिखेंगे, देन लिखेंगे mongoose डॉट मॉडल यूजर्स. सो यहाँ पर जो नाम होने वाला है वो कलेक्शंस का नाम होने वाला है, जो भी हम कलेक्शंस को नेम देना चाहते हैं. उसके बाद हम इस स्कीमा से इसे यूजर स्कीमा से इसे अटैच कर देंगे. परफेक्ट. सो इसके अंदर करेंगे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, इसको एक्सपोर्ट कर देंगे यूजर मॉडल के अंदर. परफेक्ट. सो ये एक्सपोर्ट हो चुका है, राइट. अब हमें ये हमारा डेटाबेस कनेक्शन हो गया, मॉडल बन गया. नाउ इट्स टाइम टू क्रिएट अ राउटिंग. सो राउट क्रिएट करने से पहले हमें यहाँ पर एक कॉन्स्ट बॉडी पार्सर को रिक्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि जो रिक्वेस्ट बॉडी है, मतलब जो पोस्ट के अंदर रिक्वेस्ट बॉडी होती है ना, यूज़र नेम, पासवर्ड, ये ईमेल, जो भी हम क्लाइंट से फेच करने वाले हैं तो सर्वर की तरफ, तो उसको लेने के लिए यहाँ पर एक लाइब्रेरी है, उसको मिडिलवेयर में ऐड करना ज़रूरी है. सो हम यहाँ पर लिखेंगे app.use बॉडी पार्सर डॉट जेसन. सो ये जेसन फॉर्मेट को एक्सेप्ट करने वाली है. इसके बाद हमने, आपको याद है, कोर्स लाइब्रेरी है, उसको ऐड किया, तो यहाँ पर कोर्स को भी ऐड करना पड़ेगा, कोर्स. अब कोर्स को ऐड करने से पहले इसे रिक्वायर करना पड़ेगा, कॉन्स्ट कोर्स रिक्वायर कोर्स. सो मैं आपको बताऊंगा कि ये कब यूज़ होता है. जैसे कि सपोज अभी हमारा सर्वर जो है 8080 पोर्ट पर चल रहा है, और जो हमारा क्लाइंट है, मतलब रिएक्ट एप्लीकेशन है, वो 3000 पर चल रही है. जब क्लाइंट इस सर्वर को, मतलब 8080 को कॉल करेगा, तो ये सर्वर क्या बोलेगा कि मैं इस पोर्ट को नहीं जानता. तो उस चीज़ को अलाउ करने के लिए हमने यहाँ पर CORS कोर्स एक मॉड्यूल है, उसको यहाँ पर मिडिलवेयर में ऐड करा है, ताकि वो जो दूसरी पोर्ट है से रिक्वेस्ट आने वाली है, 3000 पोर्ट से रिक्वेस्ट आने वाली है, उसको अलाउ कर सके. तो यहाँ पर अगर हमें रिस्ट्रिक्ट करना है कि केवल उसी को अलाउ करना है, तो यहाँ पर हमें कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते हैं. लेकिन मैं यहाँ पर सिंप्लीफाई रखने के लिए कोई भी चीज़ पास नहीं कर रहा हूँ. मतलब हमारा सर्वर इज़ रेडी टू ओपन टू द वर्ल्ड, मीन एनीवन कैन रिक्वेस्ट टू अवर सर्वर. यदि हम यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट डाल दे एरे के अंदर कि मुझे केवल यहीं से रिक्वेस्ट को अलाउ करना है, इसके अलावा कहीं से रिक्वेस्ट अलाउ नहीं करना है, तो आप उन आईपीज़ को यहाँ पर डाल सकते हो, उन मेथड्स को यहाँ पर डाल सकते हो, उन हेडर्स को यहाँ पर डाल सकते हो, जो आपको अलाउ करवाना है. ओके. सो इससे आपका सर्वर और सिक्योर होगा. लेकिन फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी आई एम नॉट राइटिंग एनीथिंग. सो आई एम रेडी टू टेक अ रिक्वेस्ट फ्रॉम एनीवेयर. इसका मतलब ये होता है. सो एज सिंपल इज दैट. उसके बाद हमें यहाँ पर एक राउटर बनाना है. सो हमारा app.use राउटर होगा ऑथ बेस. ये बेस उसका जो ऑथ राउटर है. इसके बाद हमें यहाँ पर एक ऑथ राउटर बनाते हैं. यहाँ पर जाएंगे एंड लिखेंगे ऑथ राउटर डॉट जेस. यहाँ पर बनाऊंगा मैं कॉन्स्ट एक्स राउटर इक्वल टू रिक्वायर express dot router. Now I'll create some route. So I can write router dot post login
स्लैश रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स डॉट सेंड लॉगिन सक्सेस। सो पहले मैं हमारा स्केलेटन बना रहा हूँ एक टेम्पलेट कि उस टेम्पलेट वो टेम्पलेट को हमें बस लॉजिक प्रोवाइड करना है। देखिए ये यहाँ पर मैंने साइन अप बनाया, साइन अप, देन साइन अप सक्सेस। इफ आई कॉल फ्रॉम postman like this, see I'm not getting the response. I think we are doing some mistake. Okay, because we did not export it, so we'll do module.export equal to router. So देखिए यहाँ से हमने जितने राउटर्स बनाए हैं और उस राउटर को हमने मॉड्यूल टू एक्सपोर्ट कर दिया, मतलब दूसरी फाइल से हम इसे रिक्वायर कर सकते हैं। यहाँ पर मैं जाऊँगा और जैसे स्लैश ऑथ कोई भी रिक्वेस्ट आती है तो मैं यहाँ पर लिखूंगा ऑथ राउटर। सॉथ राउटर सजेस्ट नहीं हो रहा है, इसके लिए हमें यहाँ पर ऑथ राउटर रिक्वायर राउट्स में जाना पड़ेगा, देन ऑथ राउटर यहाँ पर हो गया, देन इसको कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे। देखिए जैसे रिक्वेस्ट यहाँ पर आती है ये यहाँ पर जाएगा, स्लैश लॉगिन देखेगा, यहाँ पर जाएगा, स्लैश लॉगिन देखेंगे। Now we'll test it. Okay, it's not coming, we're getting error. Okay, so we forgot to initialize using function this router, so we had to initialize using router function. That was the mistake only. So अभी हमारा जो फ्लो है रिक्वेस्ट वाला वो पूरी तरह से प्रिपेयर हो चुका है। अब हमें क्या करना है कि साइन अप वाला लॉजिक लिखना है और साइन अप वाला लॉजिक को हमें कंट्रोलर में लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ auth controller.js. now I can write sign up equal to async request response हो गया, then module dot exports equal to sign up। इसको मैं एक्सपोर्ट करवा दूंगा, कॉपी this function, okay we'll write later, then try and catch block लिखूंगा। इसके पहले हम क्या करते हैं कि हमें एक वैलिडेशन सर्वर साइड वैलिडेशन को भी ऐड करना है। तो सर्वर साइड वैलिडेशन को ऐड करने के लिए हम यहाँ पर मिडिलवेयर लिखेंगे validation.js। उसके लिए हम यहाँ पर जॉय लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे, रिक्वायर जॉय, और यहाँ पर मुझे लिखना है साइन अप वैलिडेशन रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स एंड नेक्स्ट। ये जो है हमारा मिडिलवेयर होने वाला है, इसलिए हमने यहाँ पर 3 पैरामीटर्स लिए, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स एंड नेक्स्ट। सो इसके अंदर हम सबसे पहले स्कीमा प्रिपेयर करते हैं। स्कीमा की जॉय डॉट ऑब्जेक्ट की किस तरीके से रिक्वेस्ट आने वाली है, तो हमारी ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में आने वाली है क्लाइंट की साइड से। उसमें क्या क्या होने वाला है, नेम, देन विल राइट जॉय डॉट स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग होना चाहिए, देन इसकी मिनिमम कैरेक्टर 3 होना चाहिए, देन मैक्स कैरेक्टर जो है 100 होना चाहिए, देन ये रिक्वायर्ड होना चाहिए। सो हमने ये लिख लिया, कॉपी करेंगे, कॉपी पेस्ट, ईमेल जो है वो स्ट्रिंग होना चाहिए और ईमेल जो है ईमेल प्रॉपर होना चाहिए, तो ये ईमेल वैलिडेट ऑटोमेटिकली कर देगा, तो यहाँ से हम इसको हटा सकते हैं एंड ये रिक्वायर्ड रहेगा। उसके बाद हमने पासवर्ड को लेना है, पासवर्ड ईमेल जो पासवर्ड है वो भी स्ट्रिंग होना चाहिए और 4 कैरेक्टर से ज़्यादा होना चाहिए और मैक्सिमम हम 100 कैरेक्टर रख देते। तो यही वैलिडेशन यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। स्कीमा जो है, स्कीमा डॉट वैलिडेट एक फंक्शन होता है, सो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी है उसको वैलिडेट करेगा यहाँ पर। सो स्कीमा कॉपी एंड इसको हमें डीस्ट्रक्चर करना है। इसके अंदर हमें डीस्ट्रक्चर में एरर मिलेगी। यदि एरर होती है, इफ error is there, then we have to return 400 status code, response dot status 400 json message bad request, okay, and the error, copy this error, otherwise we have to simply give next function call, so it will go to the subsequent flow। सो यहाँ पर उसके बाद फिर डेटाबेस वैलिडेशन, डेटाबेस के अंदर हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और यूज़र को चेक करेंगे, उसके इस तरीके से होगा। नाउ सेम लॉजिक वी हैव टू राइट फॉर लॉगिन वैलिडेशन। सो यहाँ पे मैंने लॉगिन लिख लिया, आई विल राइट कॉन्स्ट लॉगिन वैलिडेशन में हमें सिर्फ ईमेल एंड पासवर्ड को चेक करना है। सो यहाँ से चेक कर लिया हमने। ना हम इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल टू साइन अप वैलिडेशन कॉमा लॉगिन वैलिडेशन। ये अभी हमारा वैलिडेशन प्रिपेयर हो गया। अब वैलिडेशन को ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमने यहाँ पर देखिए यहाँ पर बनाया ऑथ राउटर, यहाँ पर राउटर बनाया। अब यहाँ पर जैसी कंट्रोलर से कॉल करने से पहले हम साइन अप वैलिडेशन को ऐड कर लेंगे। देखिए
हो गया। उसके बाद हम कंट्रोलर को कॉल करेंगे, तो यहाँ पर लिख सकते हैं साइन अप, ये कंट्रोलर से कॉल हो गया। देखिए, तो यहाँ पर मैंने साइन अप किया। साइन अप यहाँ पर कंट्रोल तब आएगा जब वो वैलिडेट हो चुका होगा। यदि हमारी रिक्वेस्ट वैलिड है तभी यहाँ पर साइन अप पर कॉल आएगा। सो ये इसकी ब्यूटी होती है। उसके लिए इसके बाद हमें क्या करना है कि कॉन्स्ट क्या क्या इंफॉर्मेशन आने वाली है यहाँ से हमारे पास, नेम, ईमेल एंड पासवर्ड। कहाँ से आने वाली है? रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से। परफेक्ट। तो हम सबसे पहले चेक करते हैं यूज़र। सो यूज़र को चेक करने के लिए अवेट लिखते हैं, अवेट एंड यूज़र मॉडल डॉट फाइंड वन, और यूज़र को फाइंड करेंगे ईमेल के थ्रू। यदि यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट है, इसका मतलब यूज़र डायरेक्ट साइन इन करना चाहिए। सो यहाँ से हम उसे रिटर्न कर देंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी हमारे सिस्टम में हो तो आपको दोबारा साइन अप करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम वो चेक करने वाले हैं। सो यदि हमारे पास यूज़र आ जाता है तो हम यहाँ से रिटर्न रिस्पॉन्स स्टेटस 409 कॉन्फ्लिक्ट सेंड कर देंगे एंड जेसन भेजेंगे यहाँ से, और इसमें लिखेंगे मैसेज यूज़र इज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट, यू कैन लॉग इन, और सक्सेस इसकी फॉल्स रख देंगे। नाउ क्या करेंगे कि हम एक यूज़र मॉडल बनाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे न्यू यूज़र मॉडल, और इसके अंदर जो भी हमारा नेम, ईमेल एंड पासवर्ड है उसे डाल देंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर रिक्वेस्ट जो बॉडी है उसको यहाँ पर डालना है। तो यहाँ पर क्या होगा कि मॉडल प्रिपेयर हो जाएगा। अब इस मॉडल के ऊपर हम सेव मेथड अप्लाई कर सकते हैं। सो बिफोर डूइंग अ सेव मेथड वी हैव टू इनक्रिप्ट द पासवर्ड। सो व्हाट वी कैन डू, यूजर मॉडल डॉट पासवर्ड। सो जो पासवर्ड रहेगा उसको हम ओवरराइट करेंगे विथ इनक्रिप्टेड पासवर्ड, अवेट करेंगे, देन bcrypt लाइब्रेरी का यूज़ करेंगे। सो bcrypt लाइब्रेरी का यूज़ करने के लिए हमें इस लाइब्रेरी को रिक्वायर करना पड़ेगा। bcrypt इक्वल टू रिक्वायर bcrypt। सो ये इनक्रिप्शन के लिए होगा। bcrypt डॉट हैश, हैश किसको करना है? हमें पासवर्ड को। सो हमने पासवर्ड डाल दिया और इसकी सॉल्ट प्रोवाइड करना है। नाउ इट्स टाइम टू सेव यूज़र मॉडल डॉट सेव। जैसे ही ये इनक्रिप्शन हो जाता है हम यहाँ से सेव मेथड को कॉल कर देंगे। तो जो डेटा है हमारे पास न्यू यूज़र का, नेम, ईमेल, पासवर्ड, वो डेटाबेस में सेव हो जाएगा। इसके बाद हमें रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 201 क्रिएटेड यूज़ करना है, देन जेसन को टर्न करवाना है यहाँ से मैसेज साइन अप सक्सेस ट्रू करना है। वो थोड़ा सा सही कर लेते हैं, सक्सेस ट्रू। अदरवाइज यहाँ से एरर आती है तो यहाँ से हम 500 सेंड कर देंगे एंड इस एरर को इंटरनल सर्वर एरर, और यहाँ पर सक्सेस को फॉल्स कर देंगे। परफेक्ट। सो ये फ्लो हमारा तैयार हो गया। नाउ वी कैन टेस्ट दिस फ्लो यूजिंग साइन अप। अभी हम सबसे पहले डेटाबेस में चेक कर लेते हैं कि हमारे पास कोई रिकॉर्ड है क्या। देखिए, कोई भी रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है। अब यहाँ से मैं पोस्ट नहीं, साइन अप वाले एपीआई को कॉल करना चाहता हूँ। अब मैं साइन अप करने से पहले सब कुछ वैलिडेशन को चेक कर लेते हैं। सो इसको हटा देता हूँ, सेंड करते हैं। देखिए, वैलिडेशन आ रहा है मेरे पास, नेम इज़ रिक्वायर्ड, मतलब हमारे सर्वर साइड वैलिडेशन चल रहा है। अब मैं यहाँ पर अगर इसे ऐड कर दूँ, सपोज़ मैं प्रॉपर ईमेल नहीं डालता हूँ, तो यहाँ पर मैं चेक कर लेता हूँ। देखिए, मस्ट बी वैलिड ईमेल, ईमेल मस्ट बी वैलिड ईमेल। अब यहाँ से मैं कंट्रोल जेड करता हूँ। यदि मैं पासवर्ड की लेंथ 2 रखता हूँ तो इसने एरर देना चाहिए। देखिए, पासवर्ड लेंथ मस्ट बी 4 कैरेक्टर्स लॉन्ग। तो सर्वर साइड वैलिडेशन वर्क कर रहे हैं। नाउ हम वैलिड डेटा दे रहे हैं, ajes@gmail.com, देन ये तो सेंड किया मैंने। जैसे देखिए, मैसेज साइन अप सक्सेसफुली ट्रू, इसका मतलब डेटा डेटाबेस में स्टोर हो चुका है। नाउ इट्स टाइम टू चेक टू डेटाबेस। देखिए, हमारे डेटाबेस में एक रिकॉर्ड आ चुका है जिसको हमने साइन अप के थ्रू इंसर्ट करवाया। तो इसका नाम है एज आजेश, ईमेल एंड पासवर्ड। पासवर्ड देखिए इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में। यदि किसी को डेटाबेस ये मिल भी जाए तो वो उस पासवर्ड को रीड नहीं कर पाएगा, उसको पता नहीं चलेगा कौन सा पासवर्ड है। तो यहाँ पर हमने साइन अप वाली फंक्शनलिटी को कंप्लीट किया है। नाउ वी कैन टेक दिस कोड एंड कॉपी एंड लॉगिन वाली फंक्शनलिटी को इम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ पर मुझे लॉगिन करना है और इस कॉपी करता हूँ और इसे एक्सपोर्ट करते हैं हम लॉगिन के लिए। नाउ ये वाला पार्ट तो सेम रहेगा, यूज़र फाइंड, ईमेल के थ्रू फाइंड करेंगे हम। यदि ईमेल, इसमें हमें रिवर्स कंडीशन लगाना है। यदि यूज़र एग्जिस्ट नहीं करता है, इसका मतलब कि ये यूज़र
ऑलरेडी साइन अप नहीं है, तो उस केस में हमें 403 एरर को सर्वर से ऐड करना है और एरर मैसेज देना है ऑथेंटिकेशन फील्ड, ऑथ फील्ड ईमेल और पासवर्ड इज रॉन्ग। इस मैसेज को हम यहाँ से कट कर लेते हैं और एरर मैसेज करके यहाँ पर रख लेते हैं ताकि इसको दूसरी जगह यूज़ करना पड़े, कर सकते हैं। एरर मैसेज, यहाँ से मैसेज पास किया, देन सक्सेस फॉल्स। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इसको हम हटा देते हैं। अब यहाँ पर हमें जो हमें पासवर्ड है उसको डिक्रिप्ट करके चेक करना है, इस पासवर्ड इक्वल। सो यहाँ पर ये जो bcrypt है ये प्रॉमिस रिटर्न करता है, यहाँ पर हम bcrypt करेंगे, डॉट कंपेयर मेथड का यूज़ करेंगे। कंपेयर मेथड में पहला जो पासवर्ड है वो यूज़र से आने वाला पासवर्ड है, मतलब क्लाइंट से आने वाला पासवर्ड है पहले पैरामीटर में। सेकंड पैरामीटर में है जो है डेटाबेस से आने वाला पासवर्ड, तो यहाँ पर हम पासवर्ड लिखेंगे। दोनों पासवर्ड देखिए, ये पासवर्ड जो है डेटाबेस से आ रहा है और ये जो पासवर्ड है ये क्लाइंट की तरफ से आ रहा है। यदि दोनों इक्वल हो गए तो ही आगे बढ़े, अगर यदि इक्वल नहीं है उस केस में भी हमें सेम एरर को, ये क्लाइंट को रिस्पॉन्स करना है। सो यहाँ से हम पेस्ट किया, देन सेम। ओके, सो यूजर नेम पासवर्ड इज राइट, देन ओनली वी विल क्रिएट अ JWT टोकन। JWT टोकन, अब JWT टोकन को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें यहाँ पर एक लाइब्रेरी को रिक्वायर करना पड़ेगा। JWT इक्वल टू रिक्वायर जेसन वेब टोकन। देखिए, अब उससे पहले मुझे env जो फाइल है वहाँ पर एक सीक्रेट ऐड करना पड़ेगा, तो JWT सीक्रेट ऐड करता हूँ मैं, इक्वल टू सीक्रेट 123, आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर सीक्रेट ऐड कर दिया जिससे हम JWT टोकन को इनक्रिप्ट करेंगे और इसी टोकन से JWT टोकन को डिक्रिप्ट करेंगे। सो यहाँ पर मेरा JWT टोकन बनने वाला है। आई कैन राइट JWT डॉट साइन, साइन मेथड। देखिए, ये पहला पैरामीटर जो लेती है पेलोड लेती है, तो इसके अंदर हमें क्या क्या रखना है, ईमेल। तो यहाँ पर हम रख सकते हैं यूजर डॉट ईमेल कॉमा अंडरस्कोर ID, यूजर डॉट अंडरस्कोर ID। ये इसका पेलोड हो गया, इस पेलोड से ये इनक्रिप्ट होगा। ओके, ये पहला पैरामीटर है। सेकंड पैरामीटर इसका होने वाला है हमारी सीक्रेट की। सो प्रोसेस डॉट env डॉट JWT सीक्रेट, एंड थर्ड पैरामीटर होने वाला है एक्सपायर्स इन। ऑब्जेक्ट रहेगा एक्सपायर्स इन, कितने टाइम में हमें इसे एक्सपायर करना है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 24 आवर्स। सो हमने यहाँ पर इसका कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड करा दिया JWT टोकन का। नाउ ये JWT टोकन हमारा बन जाएगा। तो इस JWT टोकन को हमें रिस्पॉन्स में सेंड करवाना है। तो यहाँ से हम 200 रिटर्न करेंगे, लॉगिन सक्सेसफुली, सक्सेस कर देंगे, एंड यहाँ से हम JWT टोकन को पास कर सकते हैं, देन ईमेल को पास कर सकते हैं, देन नेम को पास कर सकते हैं। तो यूज़र डॉट नेम यहाँ पास करिए हमने। सो ये हमारा लॉगिन वाला फ्लो है वो भी कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर हमें रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर केवल नेम, ईमेल और पासवर्ड आने वाला है क्योंकि लॉगिन है। तो हमने इसे लॉगिन कर दिया यहाँ पर, एंड इसे राउटिंग के अंदर ऐड करना पड़ेगा। सो इसको मैं कॉपी कर सकता हूँ, एंड यहाँ पर सिर्फ मुझे लॉगिन करने की ज़रूरत है, एंड यहाँ पर लॉगिन वैलिडेशन लगाना है। देन यहाँ पर लॉगिन कंट्रोलर को कॉल करना है। देखिए कंट्रोलर आ रहा है और इसको मैं यहाँ से हटा सकता हूँ। परफेक्ट, सो मेरा लॉगिन फ्लो कंप्लीट होगा। नाउ आई विल टेस्ट द सेम यूज़र यूजिंग लॉगिन। सो यहाँ पर मैं यदि कोई बॉडी प्रोवाइड नहीं करूँ तो वैलिडेशन वर्क करना चाहिए। यस, इट्स वर्किंग। यदि मैं यहाँ पर पासवर्ड प्रोवाइड नहीं करूँ तो तब भी वैलिडेशन वर्क करना चाहिए। तो सभी के सभी वैलिडेशन है वर्क कर रहे हैं। यदि मैं प्रॉपर यूज़र नेम पासवर्ड डालूँ तो फिर मुझे JWT टोकन मिलना चाहिए। देखिए इसका मतलब हमारा फ्लो सही चला, इसने पूरे के पूरे JWT टोकन और यूज़र की इन्फॉर्मेशन हमें सेंड किए। परफेक्ट। सो अभी हमने सर्वर साइड में इम्प्लीमेंटेशन लॉगिन साइन अप कर लिया है। नाउ एक और API मैं यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ, सिर्फ आपको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कि JWT टोकन का यूज़ किस तरह से करना है। सो उसके लिए हम यहाँ पर आएंगे, एंड यहाँ पर मैं प्रोडक्ट्स लिखूँगा, प्रोडक्ट्स, क्योंकि ये एक ऑथेंटिकेटेड API होने वाली है। अब यहाँ पर हम प्रोडक्ट राउटर को लिख सकते हैं,
मतलब प्रोडक्ट का पूरा डेटाबेस कनेक्शन नहीं करेंगे हम, केवल डमी रखेंगे ताकि आपको जस्ट पता लगे कि किस तरह से वर्क होता है। प्रोडक्ट राउटर डॉट जी एस। सो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर सकता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करूँगा, यहाँ से सब हटा दिया। देन इसको रखेंगे बस हम, इसको यहाँ से हटा देंगे और इसको भी हटा देंगे। देन यहाँ पर मैं सिर्फ गेट मेथड करने वाला हूँ और यहाँ से इसको हटा देता हूँ। अभी हम एक मिडिलवेयर लिखेंगे और इसके अंदर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स लिखने वाला हूँ। रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 डॉट जेसन को सिर्फ डायरेक्ट पास करेंगे हम। प्रोडक्ट्स इसमें रहेंगे, सो इसमें प्रोडक्ट का नेम ऑब्जेक्ट रहेगा, नेम लाइक मोबाइल एंड प्राइस रहेगी इसकी 10,000 सपोज। और इस ऑब्जेक्ट को कॉपी करते हैं। देन यहाँ पर रहेगा टीवी और इसकी प्राइस रहेगी 20,000। सो इस तरीके से हम सिंपल करने वाले हैं। और इससे पहले मतलब ये रिक्वेस्ट रिजॉल्व होने से पहले हम क्या चाहते हैं कि यहाँ पर एक मैं मिडिलवेयर बनाऊँ और वो रहेगा ऑथ मिडिलवेयर। सो रखेंगे ऑथ डॉट जेएस और एक फंक्शन बनाएं जो कि यहाँ पर कॉल हो। तो यहाँ पर लिखेंगे इंश्योर ऑथेंटिकेटेड और यहाँ पर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स एंड नेक्स्ट ऑब्जेक्ट लेंगे। सबसे पहले हम ऑथ हमारा जो टोकन है वो ऑथराइजेशन हेडर से आने वाला है। तो रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स ऑथराइजेशन इससे इसको एक्वायर करेंगे। इफ़ ऑथराइजेशन हेडर ये में नहीं होता है तो उस केस में हम सिंपल रिटर्न करेंगे, रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस। अभी आपको अगर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो मैं आपको बताऊंगा जब इसको करना रहेगा एक और बार, बट तो यू विल गेट 100%। यहाँ से हम 403 पास करेंगे। देन जस्ट फॉलो दिस ट्यूटोरियल, यू विल गेट एवरीथिंग। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट मैसेज अनऑथोराइज्ड JWT टोकन इज रिक्वायर्ड, यहाँ से हम पास कर सकते हैं इस तरीके से। नाउ अब जो JWT टोकन यहाँ पर किसी ने भेजा होगा और उसे हमें सीक्रेट से डिक्रिप्ट करना है और उसका एक्सपायरी चेक करना है, तो ऑटोमेटिकली हमारा जो JWT टोकन की लाइब्रेरी है JWT रिक्वायर जेसन वेब टोकन ये कर लेता है उसके लिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे डिकोडेड डेटा JWT डॉट वेरीफाई। सो इसके अंदर हम ऑथ ये वाला हेडर पास मतलब जो JWT टोकन आया वो पास करेंगे। देन प्रोसेस डॉट env डॉट JWT सीक्रेट, जो हमने सीक्रेट env में दी वो पास करेंगे। तो इससे क्या करेंगे, ये डिकोड करने की कोशिश करेगा और चेक करेगा कि वेदर टोकन इज करेक्ट, वेदर टोकन इज एक्सपायर और नॉट। इफ एवरीथिंग इज राइट देन वी विल ऐड दिस डेटा इनटू रिक्वेस्ट डॉट यूजर। सो हम यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं ताकि सब्सिक्वेंट एपीआई में हम डायरेक्टली जो डिकोडेड डेटा है मतलब ईमेल आईडी यूजर की आईडी उसको डायरेक्ट एक्सेस कर सके विदाउट यूजिंग डेटाबेस कॉल। सो यहाँ पर हमने नेक्स्ट फंक्शन को कॉल कर दिया है। यदि ऐसा होता है तो नेक्स्ट फंक्शन कॉल हो, मतलब आगे का ये सक्सेस केस है। अगर ये इस केस में अगर ऐसा कुछ भी होता है तो यहाँ से हम इसे हटा देंगे। यदि कुछ भी एरर आती है तो अनऑथराइज इसको माना जाएगा। सो डेटा टोकन इज, यहाँ पर लिख सकते हैं नया मैसेज रॉन्ग और एक्सपायर्ड, एक नया मैसेज होगा। देन मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल टू इंश्योर ऑथेंटिकेटेड, ये फंक्शन को हमने एक्सपोर्ट कर दिया। अब इस मिडिलवेयर को हम क्या करेंगे, ये रिक्वेस्ट रिजॉल्व होने से पहले यहाँ पर हम एक मिडिलवेयर कॉल करना चाहते हैं इंश्योर ऑथेंटिकेटेड। देखिए सो मैंने यहाँ से ये फंक्शन कॉल किया। अब हम इसको डेमो देखते हैं इसके थ्रू, पोस्टमैन के थ्रू। देखिए यहाँ पर मेरा प्रोडक्ट्स एपीआई है। यदि मैं यहाँ से ऑथराइजेशन पास नहीं करता, देखिए ये ऑथराइजेशन पास नहीं कर रहा, यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ। अभी इस केस में इसको भी हटा देता हूँ। तो इस केस में मुझे एरर मिलना चाहिए। तो ये एरर्स ये मुझे 404 दे रहा है, मतलब कुछ ना कुछ हमारे सिस्टम में दिक्कत है। सो प्रोडक्ट राउट इंडेक्स में मैंने प्रोडक्ट्स लिखा है, प्रोडक्ट्स, यहाँ पर प्रोडक्ट्स आया नहीं, फिर भी नहीं आ रहा, क्यों? ओह, क्योंकि यहाँ पर ऑथ राउटर को हम कॉल कर रहे हैं जबकि हमें प्रोडक्ट राउटर को कॉल करना चाहिए। तो कॉपी कर लिया मैंने यहाँ से और इसको यहाँ पर लिखा। प्रोडक्ट राउटर को एक्सपोर्ट किया है या नहीं, ये देखिए प्रोडक्ट राउटर आ गया हमारे पास, इसको कॉपी किया यहाँ पर डाला। देन प्रोडक्ट राउटर को यहाँ पर डाला। तो हमारी एरर इसीलिए आ रही थी क्योंकि हमने ऑथ राउटर को प्रोडक्ट में ऑथ को ऐड किया था। इसको मैंने पेस्ट किया। देखिए अनऑथराइज JWT टोकन इज रिक्वायर्ड। अब यदि मैं यहाँ से ऑथराइजेशन पास करूँ, ऑथराइजेशन
एंड कोई रॉन्ग JWT टोकन डालूँ तो उस केस में ये देखिए अनऑथराइज JWT टोकन इज़ रॉन्ग एंड एक्सपायर्ड। अभी हमने लॉगिन को जो यूज़र से लॉगिन किया वही JWT टोकन डालते हैं और देखते हैं कि हमें रिस्पॉन्स आ रहा है या नहीं। सो यहाँ पर आई विल ऐड द JWT टोकन and call the API. See, I'm getting data. Where means even if the data is coming as a hard coded, we can do a database call as well, but the video will be लॉन्गर। सो वीडियो बड़ी बन जाएंगी, इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं किया, सिर्फ आपको यहाँ पर एक डेमो देने के लिए कि इस तरीके से हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सो ये एक प्रोटेक्टेड रिसोर्स हम इसको मान सकते हैं कि प्रोडक्ट्स है, सपोज यूज़र के प्रोडक्ट्स है, उसका एक प्रोटेक्टेड रिसोर्स है, यानी सिक्योर रिसोर्स है। तो उसको सिक्योर करने के लिए हमने यहाँ पर एक मिडिलवेयर लगाया, इंश्योर ऑथेंटिकेटेड। सो जब भी प्रोडक्ट्स के ऊपर मतलब स्लैश प्रोडक्ट्स ये ऑथ के ऊपर API मतलब ऑथ जब भी ये URL पैटर्न के ऊपर रिक्वेस्ट आती है तो हम ये राउटर कॉल करना चाहते हैं और उसमें भी गेट मेथड कॉल करना चाहते हैं। उससे पहले हम यहाँ पर इंश्योर ऑथेंटिकेटेड एक मिडिलवेयर उसको बीच में कॉल करवाना चाहते हैं। तो ये क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट कर रहा है और आपके हेडर से ऑथराइजेशन को पुल कर रहा है और ऑथराइजेशन हेडर को यहाँ पर डाल रहा है। यदि ऑथराइजेशन हेडर नहीं होता तो ये ब्लॉक कॉल होगा, यदि ऑथराइजेशन हेडर होता है तो यहाँ पर JWT मेथड के लो वेरीफाई मेथड कॉल करती है कि जो ऑथेंटिकेटेड जो JWT टोकन हेडर के अंदर आया है वो हमारे सीक्रेट से मैच करता है कि नहीं, मतलब हमारे सीक्रेट के थ्रू डिकोड हो पा रहा है कि नहीं। यदि वो डिकोड हो पा रहा है इसका मतलब कि ये जो है ये राइट JWT टोकन राइट यूजर है इस रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए। अदरवाइज इसमें कोई भी दिक्कत होगी तो ये कैच ब्लॉक में चले जाएगा और यहाँ पर फिर से अनऑथराइज 403 रिस्पॉन्स को रिटर्न कर देंगे। अब हमें एक और चीज़ देखना है, जो हमने यहाँ पर रिक्वेस्ट यूजर को ऐड किया है, सो ये हमें मिल पा रहा है कि नहीं यहाँ पर। तो हम इसे कंसोल डॉट लॉग करके देख सकते हैं। सो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ लॉग्ड इन यूजर डिटेल। ठीक है, यहाँ से मैंने किया, यहाँ से लिख सकता हूँ रिक्वेस्ट डॉट यूजर। देखिए यदि मैं यहाँ पर प्रोडक्ट्स API को कॉल करूँ, डेटाबेस कनेक्टेड, ये दिख रहा है। देखिए यहाँ पर मेरा ये डेटा मुझे दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि रियल टाइम प्रोजेक्ट्स में जब भी आप को कोई यूज़र से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए आपके थ्रू आउट द प्रोजेक्ट, आप प्रोजेक्ट के अंदर किसी भी लेवल पर हो सकते हैं। मैं अभी यहाँ पर राउटर में हूँ, सपोज मुझे कंट्रोलर से चाहिए या मुझे मिडलवेयर से कोई डेटा चाहिए, तो उस केस में मुझे फिर से यूज़र की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए डेटाबेस कॉल करना ना पड़े। मतलब हम यहाँ पर एक डेटाबेस कॉल को बचा सकते हैं। तो और सर्वर साइड में डेटाबेस कॉल को सेव करना इट्स वेरी गुड थिंग एंड इट्स वेरी बेस्ट प्रैक्टिस थिंग। तो इसी के अंदर हमने जो फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन्फॉर्मेशन हो सकती है हमारे सर्वर में, क्योंकि आपके पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जब यूज़र इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर आप डिसीजन लेते हो कि यूज़र जब आप रोल बेस एक्सेस करते हो कि यूज़र एडमिन है या यूज़र है, यूज़र सुपर एडमिन है, तो उस केस में आप उस सभी इन्फॉर्मेशन को, यूज़र से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को इस ऑब्जेक्ट में स्टोर कर सकते हो और इसे कहीं भी आपके प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हो। सो हमने यहाँ पर बैकएंड को पूरी तरीके से डेवलप किया है एंड इसके बाद हम फ्रंट एंड के अंदर इन APIs को इंटीग्रेट करेंगे। तो उससे इसके लिए हम यहाँ पर फ्रंट एंड पर चलते हैं। नाउ विल स्टार्ट अ फ्रंट एंड डेवलपमेंट। सो उसके लिए यहाँ पर हमें दो अलग से लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना पड़ेगा। एक है रिएक्ट राउटर डोम, जिसके हेल्प से हम रिएक्ट के अंदर जो राउटिंग होती है उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। उसके साथ मतलब हम राउटिंग डिफाइन कर सकते हैं, जैसे लॉगिन स्लैश लॉगिन स्लैश साइन अप। और रिएक्ट टॉस्टिफाई ये एक पैकेज है जिसके थ्रू हम हमारे सक्सेस मैसेज को या एरर मैसेज को बहुत आसानी से टॉस्टिफाई तरीके से दिखा सकते हैं। सो यहाँ पर हम इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। देन विल क्रिएट कंपोनेंट्स फॉर लॉगिन, साइन अप एंड होम। यहाँ पर हो गए इंस्टॉल। देन npm स्टार्ट, यहाँ से इसको हटा देते हैं और यहाँ पर रन करना चाहते हैं एप्लीकेशन को। यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन रन हो रही है। ओके, दिस वन। सो सबसे पहले हम एक स्केलेटन प्रिपेयर करते हैं। index.js में जाएंगे और यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे राउटर को फ्रॉम रिएक्ट राउटर डोम और उसके अंदर से हम एक क्लास लेंगे ब्राउज़र राउटर और इस ब्राउज़र राउटर को इस ऐप के अंदर मतलब एज ए चाइल्ड पास करेंगे ऐप को। तो इससे क्या होगा कि हमारी जो ऐप है वो इस ब्राउज़र राउटर के अंदर मतलब यहाँ से कहीं से भी हम राउटिंग वाली फंक्शनलिटी को परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि हमारी पूरी की पूरी एप्लीकेशन है जो ऐप कंपोनेंट के अंदर है। ऐप कंपोनेंट के अंदर ही हम जितने भी हमारे चाइल्ड कंपोनेंट रहेंगे, जैसे लॉगिन, साइन अप एंड होम, इसके अंदर ही बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने ऐप को रैप अप कर दिया है ब्राउज़र राउटर के थ्रू
सो ये पहला टास्क हमारा हो गया है। अब दूसरा टास्क ये है कि हमें यहाँ पर पेजेस बनाना है, पेजेस, और उसके अंदर लॉगिन साइन अप सभी पेजेस बनाने हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ साइन अप डॉट जेएस, देन यहाँ पर लिख सकते हैं लॉगिन डॉट डॉट जेएस, देन एक और होम डॉट जेएस। तीनों के तीनों हमने फाइल बनाए आर एफ सी ई, ये एक शॉर्टकट है, एक्सटेंशन है आर एफ सी ई। इसके थ्रू में देखिए साइन अप वाला पेज बन गया, देन आर एफ सी ई लॉगिन वाला पेज बन गया, देन आर एफ सी ई होम वाला पेज बन गया। परफेक्ट। अब हम ऐप के अंदर आएंगे और यहाँ पर हमें हमारी राउटिंग को डिफाइन करना है। किस तरीके से हमें राउटिंग को डिफाइन करना है? यूजिंग रिएक्ट राउटर डोम। सो यहाँ पर मैं एक राउट को डिफाइन करता हूँ। सबसे पहले राउट्स, ये यहाँ से जो कि रिएक्ट राउटर डोम से आने वाला है, और इसको इस तरीके से इसके अंदर हम राउट डिफाइन करेंगे हमारे, जो हमें रखने वाले हैं राउट ये वाले, और इस तरीके से। अब यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ पाथ। सपोज मेरा लॉगिन है तो लॉगिन लिखूंगा, और इसका एलिमेंट मतलब कौन सा कंपोनेंट हमें रेंडर करवाना है स्लैश लॉगिन पाथ पर, तो हम वो लिखेंगे। सो यहाँ पर मुझे लॉगिन कंपोनेंट को रेंडर करवाना है, लेकिन दिसिए। अब इन द सेम वे यदि मुझे साइन अप, सॉरी कंट्रोल से, साइन अप राउट पर कौन सा कंपोनेंट को राउट रेंडर करवाना है, तो मुझे साइन अप कंपोनेंट को रेंडर कराना है। देन होम राउट पर मुझे होम कंपोनेंट को रेंडर करवाना है। सो होम, ये हमारे कंपोनेंट देखिए यहाँ से रिक्वायर भी हो गए और हमने यहाँ पर इसे ऐड कर दिया है। परफेक्ट। अब हम डायरेक्टली इसे राउट पास करके इसे चेक कर सकते हैं। देखिए मुझे, मैंने क्या करा, अगर स्लैश मतलब कुछ भी ना हो, कोई राउटिंग, सपोज ये बेस यूआरएल हो, मतलब बेस यूआरएल के ऊपर हो, तो यहाँ पर कहीं नहीं जा रहा है, तो हमें ये एक कंडीशन को भी हैंडल करना पड़ेगा। उसके लिए मैं यहाँ पर एक और राउट लिखता हूँ, और इसमें लिख सकते हैं हम कि यदि पाथ स्लैश पर हो, मतलब बेस राउट पर हो, तो रीडायरेक्ट होना चाहिए। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर नेविगेशन लिखना पड़ेगा। नेविगेट एक कंपोनेंट है रिएक्ट राउटर डोम का। सो यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं कंट्रोल जेड, नेविगेट टू कहाँ पर करना है मुझे, स्लैश लॉगिन पर नेविगेट करना है मुझे। अब क्या होगा देखिए, जैसे ही मैं यदि यहाँ पर स्लैश पर भी क्लिक करूँ तो ये लॉगिन पे रिडायरेक्ट हो रहा है। अगर मैं लॉगिन पर क्लिक करूँ तो लॉगिन पे जा रहा है। अगर मैं यहाँ पर साइन अप पर क्लिक करूँ तो साइन अप पर जा रहा है। देन यहाँ पर अगर होम राउट पे क्लिक करूँ तो होम कंपोनेंट को रेंडर कर रहा है। सो हमारी जो बेसिक स्केलेटन है वो तो प्रिपेयर हो चुका है। नाउ इट्स टाइम टू गो टू साइन अप एंड राइट अ रियल वर्ल्ड कोड। सो इसके अंदर हम यहाँ पर जाएंगे और क्लास लिखेंगे कंटेनर, कंटेनर क्लास रहेंगे। देन h1, यहाँ पर मैं लॉगिन लिख सकता हूँ। देन फॉर्म को डिज़ाइन करेंगे हम, यहाँ पर फॉर्म को डिज़ाइन करेंगे, और यहाँ पर मुझे लेना है ड्यू, और उस ड्यू के अंदर मैं ले सकता हूँ लेबल। उस लेबल में मैंने लेना है सपोज नेम, एंड इसके अंदर नेम का जो इनपुट होगा, इनपुट टैग, उसे आप ऐड करेंगे। इनपुट का जो टाइप होना चाहिए वो होना चाहिए टेक्स्ट, एंड इसका HTML4 हमें यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। HTML4 नेम, एंड इसका जो नेम है वो भी नेम होगा। देन ऑटो फोकस होना चाहिए, ये जैसे ही हमारा कंपोनेंट रेंडर हो तो इस पर फोकस चले जाए। एंड प्लेस होल्डर में मैं लिख सकता हूँ इंटर योर नेम। परफेक्ट। अब इसको मैं यहाँ से कॉपी कर सकता हूँ ईमेल एंड पासवर्ड के लिए। सो यहाँ पर मैं HTML4 ईमेल होगा, यहाँ पर मैं ईमेल लिखूँगा। नाउ इसका टाइप जो है वो ईमेल होना चाहिए, और इसका नेम ईमेल रहेगा। देन इंटर योर ईमेल। परफेक्ट। देन यहाँ पर इसे पासवर्ड से चेंज करेंगे। देन ये भी पासवर्ड होगा। देन इसका जो नेम है वो पासवर्ड होगा, एंड ये टाइप जो है वो पासवर्ड टाइप का होगा। एंड ऑटो फोकस नहीं चाहिए यहाँ पर नहीं चाहिए। इंटर पासवर्ड, ओके, लाइक दिस। नाउ अब हमें क्या करना है, यहाँ तक के अगर हम देखें साइन अप, देखिए हमारा फॉर्म यहाँ पर प्रिपेयर हो चुका है। नाउ हमें इसके अंदर एक बटन भी लेना पड़ेगा। सो जो कि सबमिट बटन होगा, बटन, एंड यहाँ पर लिख सकते हैं साइन अप। और उसके बाद यदि यूज़र ऑलरेडी साइन अप है, उसके लिए हमें एक प्लेस देना पड़ेंगे कि लिख सकते हैं यहाँ पर ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। देन वी कैन redirect to him to login page।
और हमें टोस्टिफाई जो हमारा टोस्टर है वो आना चाहिए, उसको मेंटेन करने के लिए हमें एक कंपोनेंट यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, टोस्ट टोस्ट वाला। उसके लिए हमें रिक्वायर करना पड़ेगा, सबसे पहले उस कंपोनेंट को यहाँ पर रिक्वायर करना पड़ेगा, import react toastify like this and toast कंटेनर, टोस्ट कंटेनर यहाँ पर इसे सिंपल रेंडर कर देना है। तो ऑटोमेटिकली जब भी हम कोई फंक्शन कॉल करेंगे टोस्ट रिलेटेड, तो वो जो है हमें हमारी स्क्रीन पर टॉप राइट बॉटम लेफ्ट वो कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, वो दिखेगा वहाँ पर। सो और इसके लिए हमें एक CSS भी अप्लाई करना पड़ेगी कि app.js के अंदर, ताकि ये ग्लोबली इसके अंदर CSS मिल सके। तो हमें index.js के अंदर आना है और यहाँ पर इंपोर्ट करना है react toastify स्लैश react toastify डॉट css। इसको यहाँ पर हमारा ये काम हो गया ख़त्म। नाउ अब देखिए हमारा ये इस तरीके से शेप ले रहा है। सो बिफोर गिविंग implementation or before giving a logic like how we can take the information username password and name, I would like to add CSS over here. So यहाँ पर हम सीधे index.css पर चले जाएंगे और यहाँ से इसको हटा देंगे, then app.css से तो हमने हटा ही दिया है। Now यहाँ पर ऐड करेंगे यूनिवर्सल CSS, पहले अप्लाई कर लेते हैं थोड़ी सी, ताकि हमारा अलाइनमेंट सही रहे, बिफोर एंड आफ्टर जो भी है, कॉलन आफ्टर, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, पैडिंग 0, मार्जिन 0। तो यहाँ पर सब अलाइनमेंट सही हो जाएगा। इसके बाद हम लेंगे लेबल पर अलाइन करेंगे, फॉन्ट साइज CSS अप्लाई करेंगे 20 पिक्सल। लेट्स सी, या इट्स वर्किंग। सो आई कैन मिनिमाइज दिस एंड आई कैन minimize this as well, so we can see live reflection of CSS, see like this, perfect. Okay, then I'll apply HTML, then body CSS, height 100%, width 100%, perfect. इसके बाद बॉडी डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, बॉडी पर अप्लाई कर देंगे CSS ताकि ये सेंटर में आ जाए। देखिए सेंटर में आ गया, परफेक्ट। नाउ वी विल अप्लाई CSS ऑन कंटेनर, सो वी कैन गो हियर and copy this class, then do paste, then write some background color, hash FFF, padding 32 pixel, 48 pixel, border radius 10 pixel, width 100%, max width 400 pixel, then box shadow, we can give box shadow so it will looks like ये थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखेगा। सो एट px 8px 24px, then 0px, RGBA 66 68 90, then 1। देखिए इस तरीके से ऊपर दिख रहा है। नाउ अप्लाई CSS ऑन डॉट कंटेनर h1, margin bottom 20 pixel, will go down, then container slash form पर CSS अप्लाई करेंगे, display flex, justify flex direction column, then gap 10 pixel, then container और ड्यू पर CSS अप्लाई करेंगे, display flex, flex direction column like this, it is taking shape। now container input पर CSS अप्लाई करेंगे, width 100%, then font size 20 pixel, padding 10 pixel, border none, outline none, border bottom 1 pixel, solid black। प्लेस होल्डर जो है हमारा कंटेनर इनपुट प्लेस होल्डर पर CSS अप्लाई करेंगे, फॉन्ट साइज 12 पिक्सल, देन विल डू इटालिक फॉन्ट स्टाइल इटालिक, सो लाइक दिस। इसके बाद बटन पर CSS अप्लाई कर लेंगे, सो बैकग्राउंड कलर पर्पल, बॉर्डर नन, फॉन्ट साइज 20 पिक्सल, कलर वाइट, बॉर्डर रेडियस
5 पिक्सल, देन पैडिंग 10 पिक्सल, कर्सर, पॉइंटर, मार्जिन, margin 10 px 0. Perfect. So our form took a place. CSS is completed. Okay. Now अब हम क्या करेंगे, इसकी फंक्शनलिटी पर वर्क करेंगे. सो मिनिमाइज कर देता हूँ, इसको मैक्सिमाइज कर देते हैं. अब हमें क्या करना है कि जो भी यूज़र इनपुट करे, तो मैं यहाँ पर ऑन चेंज फंक्शन लिख सकता हूँ. ऑन चेंज, सो हैंडल चेंज फंक्शन रहेगा हमारा. कॉपी करेंगे, कॉन्स्ट हैंडल चेंज इवेंट, एंड उस डेटा को टेम्पररी स्टोर करने के लिए हम यहाँ पर एक स्टेट मेंटेन करते हैं, कॉन्स्ट लॉगिन इन्फो सेट लॉगिन इन्फो यूज स्टेट, और यहाँ पर एम्प्टी ऑब्जेक्ट रखेंगे, और इस एम्प्टी ऑब्जेक्ट में हम इनिशियलाइज करेंगे नेम, ईमेल एंड पासवर्ड को एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ. अब यहाँ पर हमें क्या करना है, कंसोल डॉट लॉग ई, जो टारगेट है इवेंट डॉट टारगेट, वहाँ से हमें नेम एंड वैल्यू को कैप्चर करना है. नेम एंड वैल्यू ये आएगी ई डॉट टारगेट, एक ऑब्जेक्ट है वहाँ से, तो हम इसको कंसोल डॉट लॉग कर सकते हैं, चेक कर देंगे ई नेम और वैल्यू में क्या आ रहा है. सो इस फंक्शन को मैं सभी जगह पर प्लेस कर देता हूँ ताकि हमें इनपुट मिल सके, और इसे इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देखते हैं कंसोल के अंदर. देखिए यहाँ पर सपोज मैंने ए बी सी प्रिंट किया, देखिए तो मुझे नेम ए बी सी आ रहा है. ईमेल के अंदर मैंने करा राम, देखिए ईमेल के अंदर ram@gmail.com आ रहा है, इसमें 1 2 3 4 डाला तो पासवर्ड, तो हमें की एंड वैल्यू आ रही है. तो उसको हम जेनरिक तरीके से इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं कि यहाँ पर मैं कॉपी लॉगिन इन्फो निकालता हूँ, और इससे लॉगिन इन्फो को एक्सट्रैक्ट करके यहाँ से ले लेते हैं. उसके बाद कॉपी लॉगिन इन्फो के अंदर नेम ऐड करेंगे और वैल्यू इस तरीके से, और इसे सेट लॉगिन इन्फो में सेट कर देंगे. तो देखिए ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा लॉगिन इन्फो, उसके अंदर वैल्यू सेट होते चलेंगे. अब उसको पता कैसे चलेगा, तो इसलिए हम यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग लिख लेते हैं, और लॉगिन इन्फो के अंदर रन टाइम पर क्या वैल्यू सेट हो रही है, क्योंकि हमें एक ऑब्जेक्ट प्रिपेयर करना है सर्वर पर भेजने के लिए. तो मैंने रिफ्रेश किया, देखिए इनिशियली ये जो ऑब्जेक्ट है वो एम्प्टी है. अब जैसे मैं यहाँ पर राम लिखता हूँ, ram@gmail लिखता हूँ, और उसके बाद पासवर्ड लिखता हूँ 1 2 3, देखिए यहाँ पर हमारा जो, जैसे ही यूज़र कोई भी इनपुट में कभी भी कोई की प्रेस कर रहा है, तो एज सुन एज जैसे जैसे ही वो प्रेस कर रहा है, वो ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर प्रिपेयर होते चल रहा है, मतलब रन टाइम पर ऑब्जेक्ट ये प्रिपेयर हो रहा है. और जैसे ही यूज़र साइन अप बटन को प्रेस करेगा, देखिए यहाँ पर अभी पेज रिफ्रेश हो रहा है, और साइन अप बटन को प्रेस करने में हमें एक एपीआई कॉल करना है और पेज रिफ्रेश होने से रोकना है. तो यहाँ पर हम ऑन सबमिट फंक्शन रहेगा, एक ऑन सबमिट, सो हैंडल साइन अप कर सकते हैं, साइन अप कॉपी करेंगे यहाँ पर, देन इस फंक्शन को साइन अप को लिखेंगे और इवेंट देंगे. अब हमें क्या करना है कि रिफ्रेश होने से रोकना है, तो यहाँ पर ई डॉट प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट एक फंक्शन है, वो लिख देंगे. देखिए तो अभी मेरा पेज रिफ्रेश नहीं होगा, भले से एरर आई, लेकिन पेज अभी भी रिफ्रेश हो रहा है. ओके, तो मुझे यहाँ पर इस जगह पर टाइप सबमिट लिखना पड़ेगा, फिर भी रिफ्रेश हो रहा है. इसके लिए मुझे हैंडल साइन अप ई डॉट प्रीवेंट, इसकी स्पेलिंग गलत थी, अब यहाँ पर मैंने लिखा, देखिए अब पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा है, पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा है. सो अब हमें क्या करना है कि जो जो डेटा है, अभी ये डेटा को एपीआई के थ्रू सर्वर पे कॉल करना है. इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से. नाउ अभी हमें सबसे पहले चेक करना है इफ़, ओके आई थिंक हमें यहाँ पर लॉगिन इन्फो, इसको चेंज करके हम साइन अप इन्फो कर लेते हैं ताकि नेमिंग कन्वेंशन सही रहे. और यहाँ पे साइन अप इन्फो, सो यहाँ पर साइन अप इन्फो हो जाएगा, साइन अप इन्फो, कॉपी पेस्ट पेस्ट. उसके बाद हमें यहाँ पर लॉगिन इन्फो, साइन अप इन्फो तो हो गई, सेट साइन अप इन्फो, इसको कॉपी करना है और यहाँ पर सेट करना है. देन उसके अलावा यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है, वैल्यू को भी हम यहाँ पर साइन अप डॉट नेम से ऐड कर सकते हैं, कॉपी ईमेल, देन कॉपी पासवर्ड. देखिए
इसको मैंने हटाया अभी, इसको देख लेते एक बार चेक करके। राम ABC ram@gmail.com 1234 यस इट्स वर्किंग। सो अभी हमें क्लाइंट साइड वैलिडेशन को ऐड करना है। सबसे पहले हम चेक करेंगे साइन अप इन्फो से यूज़र ने पासवर्ड सब निकाल लेंगे। कॉन्स्ट नेम ईमेल पासवर्ड इनको एक्सट्रैक्ट करा मैंने यहाँ से साइन अप इन्फो से। ओके एंड विल चेक इफ नेम इज़ नॉट देयर और email is not there or password is not there, then what we will write, we have to return an error. So error को return करने के लिए हम यहाँ पर एक utils.js और इसमें यहाँ पर इसे import करते हैं। import toast from react toastify, then यहाँ पर export const handle सक्सेस। हैंडल सक्सेस के लिए यहाँ पर हम एक बनाएंगे मैसेज एंड एक हैंडल एरर के लिए बनाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे टोस्ट डॉट सक्सेस और इसके अंदर हम मैसेज पास करेंगे। देन सेकंड पैरामीटर वुड बी पोजीशन एंड इट्स इज लाइक टॉप राइट, इसे टॉप राइट में शो करना है। हम इसको कॉपी करेंगे एंड हैंडल एरर यहाँ पर एरर को करेंगे और यहाँ पर रहेगा एरर। तो यहाँ पर रेड हमें शो होगा और यहाँ पर ग्रीन शो होगा। सो मैंने इसे एक्सपोर्ट कर दिया है, इसको टॉप राइट पर रखना है। अब हमारा साइन अप जहाँ भी हो रहा है यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे रिटर्न हैंडल एरर, एरर पे करेंगे और यहाँ पर लिख सकते हैं ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड भी लिख सकते हैं एज पर योर चॉइस। वी कैन राइट नेम ईमेल एंड पासवर्ड आर रिक्वायर्ड। अब यदि मैं यहाँ पर जाऊँ वॉज नॉट फाउंड एंड पॉसिबल एक्सप्लोर बाउंस, लेट मी चेक द एरर। क्या एरर आ रही है यहाँ पर? यस आई थिंक मुझे नेम्ड एक्सपोर्ट करना चाहिए था। अब यदि मैं यहाँ पर साइन अप करूँ, देखिए साइन अप जैसे ही करा तो मैंने नेम ईमेल पासवर्ड, ये हमारे पास जो हमने टोस्टर ऐड किया है वो आ रहा है। यदि आप कोई भी फील्ड को एम्प्टी छोड़ देंगे तब भी आपको ये एरर आने वाली है। देखिए इस तरीके से। नाउ हमने क्लाइंट साइड वैलिडेशन को यहाँ पर ऐड किया है। तो इसके बाद हम यहाँ पर ट्राई एंड कैच ब्लॉक को ऐड करते हैं और यहाँ से एपीआई कॉल करना स्टार्ट करेंगे। नाउ विल राइट URL इक्वल टू HTTP और लोकल होस्ट 8080 को कॉल करना है मुझे auth/login, ये मेरा URL होने वाला है। देन रिस्पॉन्स आएगा मेरा और मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ अवेट। अवेट के लिए मुझे यहाँ पर असिंक लगाना पड़ेगा। देन फेच मेथड का यूज़ कर सकता हूँ API कॉल करने के लिए और API का URL पास कर दिया मैंने यहाँ पर। एंड सेकंड पैरामीटर वुड बी एन ऑब्जेक्ट एंड इसके अंदर ऑब्जेक्ट में हम मेथड पास कर सकते हैं। ये मेथड होने वाली है पोस्ट एंड उसके बाद हमें यहाँ पर हेडर्स पास करना पड़ेंगे। हेडर्स भी ऑब्जेक्ट पास होगा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कंटेंट टाइप एप्लीकेशन/जेसन, ये पास कर सकते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे बॉडी पास करना है इसे, इसके अंदर तो हम जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई जो हमारा साइन अप ऑब्जेक्ट है उसको पास कर सकते हैं। देन यहाँ पर साइन अप इन्फो, यहाँ पर हम सिंपल एक एरर को हैंडल करेंगे, हैंडल एरर, जो भी एरर आने वाली है उसके अंदर। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि इसके रिस्पॉन्स में क्या आता है। तो हम रिजल्ट ले लेंगे और अवेट रिस्पॉन्स डॉट जेसन कंसोल डॉट लॉग करके देखते हैं रिजल्ट कि इसके रिजल्ट में क्या आता है। परफेक्ट। अब हमने यहाँ पर रिफ्रेश किया, देन एपीआई कॉल करेंगे तो हम एपीआई कॉल को नेटवर्क टैब में देखते हैं। नेटवर्क टैब ओपन कर दिया। अब मैंने यहाँ से लिखा राम एंड ram@gmail.com, देन पासवर्ड 1234। अब मैंने इसको साइन अप किया। देखिए 400 आ रहा है मुझे, मतलब कुछ ना कुछ एरर है मेरे यहाँ पर। अब इसने एरर दिया मुझे यहाँ पर, नेम इज़ नॉट अलाउड। यहाँ पर एरर क्या आ रही है, नेम इज़ नॉट अलाउड। हमारे पेलोड में जा रहा है नेम और हमें हमारे सर्वर पर चेक करना पड़ेगा
गाइस मैंने मिस्टेक यहाँ पर ये किया था, देखिए यहाँ पर साइन अप एपीआई हम कॉल कर रहे हैं और यहाँ पर मैं लॉगिन एपीआई कॉल कर रहा हूँ, तो हमें यहाँ पर साइन अप वाली एपीआई कॉल करना है, साइन अप, सॉरी माय बैड। सो यहाँ पर मैंने साइन अप वाली एपीआई को जैसे ही कॉल करेंगे हमारा, आप इसके अंदर रिस्पॉन्स देख सकते हो यहाँ पर। अभी हम इसको हटा देते हैं। साइन अप, देखिए जैसे मैंने साइन अप किया मुझे 201 सक्सेस रिस्पॉन्स आया, साइन अप सक्सेसफुली। और यहाँ पर कंसोल में हमें एक मैसेज दिख रहा है इस तरीके से। सो इस मैसेज के ऊपर हमें डिसीजन लेना है कि हमें क्या कौन सा टोस्ट दिखाना है, मतलब कौन सा अलर्ट दिखाना है। सो यहाँ पर देखिए, तो मेरे पास रिजल्ट है, रिजल्ट के अंदर जो मुझे आ रहा है वो आ रहा है सक्सेस केस एंड मैसेज, राइट, एंड ये रिजल्ट से आ रहा है, परफेक्ट। उसके बाद यदि यहाँ पर ये सक्सेस होता है तो हमें क्या करना है, सिंपली हैंडल सक्सेस, हैंडल सक्सेस एक फंक्शन कॉल करना है टोस्ट वाला, और उसके अंदर मैसेज को पास कर देना है। और कुछ एक सेट टाइम आउट लगा देते हैं हम, ताकि हमें कुछ टाइम बाद हमारा लॉगिन पेज पर हम होम पेज पर या लॉगिन पेज पर हम रिडायरेक्ट हो 1000। और यहाँ पर नेविगेट एक फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, नेविगेट। सो उसके लिए हमें एक हुक का यूज़ करना पड़ेगा, कॉन्स्ट नेविगेट इक्वल टू यूज़ नेविगेट, ये फंक्शन है। एंड मैं यहाँ पर नेविगेट स्लैश लॉगिन, इसे लॉगिन पे रिडायरेक्ट करना है हमको। अभी हम इतने वाले केस को देखते हैं, उसके बाद हम एरर केस को देखेंगे कि हम सर्वर साइड एरर को किस तरीके से हैंडल करेंगे। अब हमें यहाँ पर लिखेंगे xyz@gmail.com एंड 1234। अब मैं यहाँ पर जैसे हिट इंटर करता हूँ, देखिए साइन अप सक्सेसफुली और ये लॉगिन पेज पर रिडायरेक्ट हो गया, परफेक्ट। सो ये चाहिए था। अब हमें यहाँ पर एक वैलिडेशन चेक करना है कि मैं यहाँ से पासवर्ड को अगर 3 कैरेक्टर भेजता हूँ तो मुझे सर्वर साइड से वैलिडेशन आना चाहिए। सो मैं लिखता हूँ PQR PQR@gmail.com एंड यहाँ पर मैं लिखा 123। तो अभी हमने सर्वर साइड पे वैलिडेशन चेक करा था, यदि पासवर्ड की लेंथ 4 से कम है तो हमें वैलिडेशन आना चाहिए। देखिए साइन अप किया, साइन अप करने के बाद मुझे यहाँ पर देखिए बैड रिक्वेस्ट एरर आ रही है, तो मुझे यहाँ पर एरर को शो करना है। सो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर एक एरर ऑब्जेक्ट भी ले लिया मैंने। एरर ऑब्जेक्ट के अंदर मेरे पास क्या आया, डिटेल्स। सो मैं यहाँ पर एक कंडीशन लगा सकता हूँ, एल्स इफ यदि एरर होगी उस केस में मुझे एरर को दिखाना है। तो मैं यहाँ पर डिटेल्स ले लेता हूँ और एरर के अंदर मुझे क्या आ रहा है, क्वेश्चन मार्क डिटेल्स आ रहा है। और डिटेल्स के अंदर मुझे 0 लोकेशन पर मैसेज मिल रहा है। मैं आपको बताता हूँ, देखिए एरर आ रही है, एरर के अंदर डिटेल्स आ रहा है और 0 लोकेशन पर मुझे मैसेज मिल रहा है। तो ये मैसेज को मुझे हैंडल एरर को पास करना है। तो मैंने यहाँ पर डिटेल्स पास कर दिया, देखिए पास करा मैंने, तो मुझे यहाँ पर एरर दिखना चाहिए। अब एरर वाला जो टोस्ट है वो दिखना चाहिए। मैंने देखिए पासवर्ड लेंथ मस्ट बी एटलीस्ट 4 कैरेक्टर्स, तो सर्वर साइड वैलिडेशन हमने यहाँ पर ऐड किया है। और एक और केस है, यदि एल्स इफ यदि सक्सेस फॉल्स आता है, किसी कंडीशन में सक्सेस फॉल्स आता है, उस केस में भी हमें हैंडल एरर को कॉल करना है और यहाँ से मैसेज को पास करना है, राइट। सो ये हमारा अभी फुल फ्लेज्ड वैलिडेशन चेक हुआ। सबसे पहले तो हम यहाँ पर यदि हमने कुछ भी पास नहीं किया तब इस तरीके से हमारे पास एरर आने वाली है। यदि मैं यहाँ पर बोलता हूँ सचिन एंड सचिन @gmail.com 1234 और हिट इंटर, तो साइन अप सक्सेसफुली, ये हमारे लॉगिन पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएगा। तो अभी हमने यहाँ पर अभी तक साइन अप वाली फंक्शनलिटी को हमने अचीव कर लिया है। इसको एक बार हम देख लेते हैं कि हमने यहाँ पर कोई चीज़ मिस तो नहीं की है। देखिए यहाँ पर हमने नेविगेट, हैंडल चेंज, हैंडल साइन अप, ये एपीआई कॉल है। एपीआई कॉल जैसे ही हमने किया उसके बाद हमने यहाँ पर कुछ जो एज केसेस थे, जैसे सक्सेस केस, एरर केस, वैलिडेशन केस, उन सभी को हैंडल किया। उसके बाद हमने यहाँ पर पूरी तरीके से इसको अचीव किया है। अब यदि मैं यहाँ से साइन इन करूँ तो मैं यहाँ से लॉगिन पर जाना चाहिए, परफेक्ट, तो लॉगिन पे जा रहा हूँ। अब मुझे क्या करना है कि लॉगिन वाली फंक्शनलिटी, ओके मैंने यहाँ साइन अप पर लॉगिन लिखा है, हो सॉरी, तो मुझे यहाँ पर इसे साइन अप करना पड़ेगा। देखिए डबल चेक करने का यही फ़ायदा होता है कि आपको अपनी एरर्स दिखती है। तो यहाँ पर कहीं भी लॉगिन तो नहीं लिखा है, मुझे दिखना है
नहीं, दो ही जगह पर है। ओके, नेविगेट टू लॉगिन, परफेक्ट। सो मैं क्या कर सकता हूँ, ये पूरे के पूरे कोड को कॉपी करूँगा और लॉगिन वाले कंपोनेंट के अंदर ऐड कर दूंगा, और लॉगिन वाले कंपोनेंट को हम यहाँ से लॉगिन से रीनेम कर देंगे, कॉपी, ताकि हम कोड को रीयूज़ कर सकें। और अब मैं आपको बता दूं कि हम किस तरीके से इसमें चेंजेस करेंगे। अब मैं इसको यहाँ पर नेमिंग कन्वेंशन चेंज कर रहा हूँ, लॉगिन इन्फो, देन लॉगिन इन्फो यहाँ पर होगी, यहाँ पर लॉगिन इन्फो आने वाली है, यहाँ पर लॉगिन इन्फो आने वाली है, देन सेट लॉगिन इन्फो, कॉपी लॉगिन इन्फो, कॉपी लॉगिन इन्फो। तो ये वाला फंक्शन हमारा प्रिपेयर हो गया। अब इसको हम यहाँ से नेम सॉरी, लॉगिन ऑब्जेक्ट से नेम हटा देंगे, क्योंकि हमें लॉगिन के अंदर ईमेल एंड पासवर्ड चाहिए केवल। परफेक्ट, हैंडल हम यहाँ से साइन इन की जगह साइन लॉगिन करेंगे, लॉगिन, और यहाँ से हमें लॉगिन इन्फो चाहिए, और यहाँ से हम नेम को हटा देंगे, और यहाँ से भी हम नेम को हटा देंगे, यहाँ से भी नेम को हटा सकते हैं। ये हमारा लॉगिन, सबसे पहले हम लॉगिन को यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे, देन इस वाले ब्लॉक को हम यहाँ से हटा देंगे, केवल हमें लॉगिन चाहिए, और यहाँ पर लॉगिन इन्फो चेंज करेंगे। परफेक्ट, यहाँ पर हम फिर लॉगिन इन्फो चेंज कर देंगे, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, इसकी जगह पर हम लिखेंगे डोंट हैव अकाउंट। सो इसको साइन अप पर रीडायरेक्ट करेंगे, साइन अप, और यहाँ पर हम हमारी लॉगिन एपीआई जो थी, यहाँ पर साइन अप की जगह लॉगिन लिखेंगे, क्योंकि हमें लॉगिन एपीआई कॉल करना है। परफेक्ट, नाउ इट्स विल कॉल लॉगिन इन्फो इनटू जेसन बॉडी। अब यहाँ से हमारा रिस्पॉन्स इसी तरीके से आने वाला है, देन सक्सेस वाला रिस्पॉन्स भी इस तरीके से आने वाला है। नाउ विल डबल चेक वेदर इट्स वर्किंग और नॉट प्रॉपरली। यहाँ पर हम जैसे ही लॉगिन सक्सेस हो जाए तो यहाँ पर हमें होम पर रिडायरेक्ट करवाना है। होम पर रिडायरेक्ट करवाने से पहले हमें क्या करना है कि जो टोकन रहेगा, तो अभी सक्सेस केस में हमें टोकन भी आएगा, तो यहाँ पर हम JWT टोकन को लिखेंगे, एंड नेम को भी लिखेंगे, क्योंकि नेम भी आने वाला है। तो यहाँ पर हम लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, यहाँ पर टोकन को अपडेट करेंगे JWT टोकन के साथ, एंड लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, इसके अंदर इन लॉग्ड इन यूज़र, वो नेम को डालेंगे जो यूज़र लॉग्ड इन है, ताकि हम वहाँ पर दिखा सकें। उसके नेम के आगे हम लिखेंगे वेलकम, और उसके नीचे हम लॉगआउट बटन को प्लेस करने वाले हैं। सो ये हमारा यहाँ पर इतना हो जाता है वर्क। आई थिंक वी आर गुड फॉर लॉग इन एज वेल, बट विल डबल चेक द फ्लो लाइक दिस, सचिन 1 2 3, और यहाँ पर चेक करते हैं, देखिए ये सर्वर साइड वैलिडेशन आ रहा है, इसका मतलब हमारा लॉगिन वाला फ्लो भी सही चल रहा है। लॉगिन के अंदर मुझे यहाँ पर साइन अप की जगह लॉग इन करना पड़ेगा। देखिए लॉगिन हो गया। अब मैं यहाँ से अगर फोर करता हूँ, पास करता हूँ, तो मैं एपीआई कॉल आपको दिखाता हूँ कि एपीआई कॉल किस तरीके से जा रही है। नेटवर्क सॉरी नेटवर्क नेटवर्क कॉल, इसको हम रिमूव करते हैं, देन साइन अप बटन पे क्लिक करते हैं। देखिए लॉगिन सक्सेसफुल आया है, और यहाँ से हमने पेलोड के अंदर ईमेल एंड पासवर्ड लिया था। इसके प्रीव्यू में देखिए अगर आप, तो JWT टोकन मैसेज इन सचिन नेम यहाँ पर आ चुका है। अब आपको मैं दिखाता हूँ कि ये JWT टोकन हमारे लोकल स्टोरेज में हमने किस तरीके से स्टोर करे हैं। सो ये एप्लीकेशन में आएगा, और उसके बाद देखिए लॉगिन, यहाँ पर टोकन आया, टोकन JWT टोकन, उसके बाद लॉग्ड इन यूज़र, उसका नेम भी आ गया। अब हमें क्या करना है, सिंपल, हमने दो चीज़ यहाँ पर अचीव कर ली, साइन अप एंड लॉगिन। उसके बाद हमें होम कंपोनेंट को थोड़ा सा डेवलप करना है। नाउ इसके बाद हमारी एप्लीकेशन, हम पूरी तरीके से एप्लीकेशन को डेवलप कर चुके होंगे। देखिए लॉगिन पेज पर हमें सबसे पहले दो वर्क करना है। सो यहाँ पर मैं यहाँ से हटा देता हूँ, और यहाँ पर H1 लिखता हूँ, और यहाँ पर लिख सकते हैं हम लॉग्ड इन। इसे मैं एक टेम्परेरी वेरिएबल में यूज़ कर सकता हूँ, सेट लॉग एंड यूज़ स्टेट, सॉरी यूज़ स्टेट एम्प्टी रहेगा। अब हमें ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आएगी, आपको मैंने बताया था कि हमने ये इन्फॉर्मेशन लोकल स्टोरेज में ऐड कर रखी है। तो यहाँ पर हम यूज़ इफेक्ट का यूज़ करेंगे, जैसे ही कंपोनेंट फर्स्ट टाइम लोड हो, उस टाइम पर हम लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, यहाँ पर किस की के अंदर ये स्टोर है, लॉग्ड इन यूज़र की के अंदर। सो उस की को हम यहाँ पर ले लेंगे, उस की को लेने के बाद यहाँ पर इसके अंदर सेट करेंगे, सेट लॉग्ड इन यूज़र, और इसको ऐड करवा देंगे। अब हम देखते हैं कि हमारे पास दिख रहा है, देखिए सचिन यहाँ पर लॉग्ड इन यूज़र दिख रहा है। अब सेकंड वर्क हमारे पास ये है कि हम
यहाँ पर बटन बनाए ताकि यूज़र यहाँ से लॉगड आउट हो सके, बटन लॉग आउट, राइट। और यहाँ पर इस बटन के ऊपर हम फंक्शनलिटी देंगे, ऑन क्लिक हैंडल लॉग आउट फंक्शन देंगे और इस फंक्शन को इम्प्लीमेंट करेंगे हैंडल लॉग आउट। और हैंडल लॉग आउट में हमें क्या करना है कि हमने जो यहाँ पर टोकन सेट करे हैं और लॉगिन यूज़र सेट करे, उन दोनों को हमें डिलीट कर देना है। उसके बाद हम लिखेंगे लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आईडी, रिमूव आइटम, ये टोकन पहले रिमूव कर देंगे, उसके बाद लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम, आफ्टर दैट विल रिमूव लॉग्ड इन यूज़र। सो ये की को यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे और ये रिमूव हो जाएगा। जैसे ही रिमूव होगा उसके सेट टाइम आउट लगा देंगे कि उसके 1 सेकंड बाद हम लॉग आउट हो जाए ताकि हमें एक रियल टाइम सिनेरियो वाला फील हो। 1000 एंड यहाँ पर हमें नेविगेट करना पड़ेगा। सो नेविगेट के लिए हमें एक हुक लेना है, यूज़ नेविगेट, ये वाला। और यहाँ पर नेविगेट, कहाँ पर नेविगेट करना है? लॉगिन पर यूज़र को। दैट्स इट। नाउ विल सी वेदर वी कैन डू इट और नॉट। सो लॉग आउट, नेविगेट हो गया। यहाँ पर हम एक हैंडल सक्सेस वाला मैसेज भी दिखा सकते हैं। तो हैंडल सक्सेस यहाँ पर लिखाएंगे यूज़र लॉग आउट। यहाँ पर हम लिखते हैं सचिन 1234 इंटर लॉगिन सक्सेस। ओके, इफ़ यू डू लॉग आउट, सी if we are not getting this handle success because yes, because we did not added toast over here, so we have to add toast component from react toast and toast container। इस कंटेनर को हमें इस कंपोनेंट के नीचे डिफाइन मतलब लिखना पड़ता है ताकि रन टाइम पर जो भी टोस्ट अवेलेबल हो वो दिख जाए। अब हम इसको फिर से टेस्ट करते हैं। सचिन 1234 सक्सेस, लॉगिन सक्सेस, देन लॉग आउट, देखिए लॉगड आउट हो रहा है। देन सचिन, यदि मैं यहाँ पर लिखता हूँ, देखिए यदि मैं यहाँ पर यूज़र ने पासवर्ड गलत डाल रहा हूँ तो मुझे ऑथेंटिकेशन फेल बता रहा है, ये सर्वर साइड से आ रहा है। परफेक्ट। सो यहाँ पर हमें जो दिखाना था दिखा दिया। अब इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो हम टोकन का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, सपोज में यहाँ पर 1234 है और ये टोकन है। ये टोकन, अब ये होम पेज है, होम पेज से मल्टीपल एपीआई कॉल होती है और वो एपीआई जो है ऑथेंटिकेटेड एपीआई होती है, मतलब प्रोटेक्टेड रिसोर्स होते हैं। हमने यहाँ पर प्रोडक्ट्स वाला प्रोटेक्ट रिसोर्स बनाया था, यहाँ पर हम वो एपीआई कॉल करके डेटा को दिखाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर फिर से यूज़ इफेक्ट लिखता हूँ और यूज़ इफेक्ट के बाद इसके अंदर फेच प्रोडक्ट्स एक फंक्शन कॉल करूँगा। इस फंक्शन की हम डेफिनेशन यहाँ पर देंगे और इसको मैं असिंक लिखूँगा, असिंक, और इसके अंदर ट्राई एंड कैच ब्लॉक लिखेंगे, कैच एरर, और यहाँ पर मैं हैंडल एरर लिख सकता हूँ और ये एरर को पास कर दिया। परफेक्ट। अब यहाँ पर मैं यूआरएल लिखता हूँ, मुझे जो यूआरएल पास करना है, तो http, इस यूआरएल को हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, प्रोडक्ट्स, ये कॉपी किया मैंने यहाँ से यूआरएल। इस यूआरएल को मैं रिस्पॉन्स अवेट फेच, ये गेट एपीआई होने वाली है इसलिए हम सिर्फ यूआरएल पास करेंगे यहाँ पर। देन इसका जेसन लेना है हमें, तो रिजल्ट के अंदर अवेट रिस्पॉन्स डॉट जेसन इसको लेंगे। देन कंसोल डॉट लॉग चेक करेंगे कि इसका डेटा क्या आ रहा है, रिजल्ट। देखिए यहाँ पर मैंने, हम एपीआई देखते हैं, एपीआई कॉल देखते हैं सबसे पहले। एपीआई कॉल, देखिए प्रोडक्ट्स वाली एपीआई, अनऑथराइज जेडब्ल्यू टोकन इज रिक्वायर। रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पर देखिए 403 बता रहा है अनऑथराइज, क्योंकि हमने जेडब्ल्यू टोकन को रिक्वायर मतलब दिया नहीं है। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि जेडब्ल्यू टोकन को पास करना पड़ेगा। सो यहाँ से मैं एक ऑब्जेक्ट पास करता हूँ और वी कैन क्रिएट वन ऑब्जेक्ट हेडर्स, और यहाँ से मैं हेडर्स हेडर्स को पास करूँगा। उसके अंदर मैं लिख सकता हूँ ऑथराइजेशन, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं ताकि कोई मिस्टेक ना हो। ऑथराइजेशन, देन
हम टोकन को कहाँ से लेंगे, हम टोकन को लेंगे लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम से, और यहाँ से सिंपल टोकन निकाल लेंगे। परफेक्ट। और इस हेडर्स को यहाँ पर पास कर देंगे। नाउ लेट्स सी द डेटा। सी, as soon as we pass the token we are getting the data. So आप हेडर्स रिक्वेस्ट आप देखिए, जैसी देखिए रिक्वेस्ट के अंदर हमने ऑथराइजेशन एक की पास करा, और उसके अगेंस्ट उसके साथ में ऑथराइजेशन जो टोकन होता है जेडब्ल्यू टोकन वो पास किया। तो उसके जैसे ही जो जेडब्ल्यू टोकन हमने पास किया हमारे रिक्वेस्ट में, तो हमारे सर्वर से हमें प्रोटेक्टेड रिसोर्स कैप्चर होने लग गया। अब इन रिसोर्स को हम यहाँ पर सिंपली दिखा सकते हैं। सो यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ और प्रोडक्ट्स सेट प्रोडक्ट्स कर लेता हूँ, और यहाँ पर रिज़ल्ट किस तरीके से आ रहा है हम देख लेते हैं, ताकि उसे स्टेट में मेंटेन कर सकें। तो रिज़ल्ट आ रहा है हमारे पास डायरेक्ट, तो हम सेट प्रोडक्ट्स के अंदर रिज़ल्ट को ऐड कर लेते हैं, और ये जो रिज़ल्ट्स हैं उसे हम हमारे एक ड्यू के अंदर प्रोडक्ट्स डॉट मैप सिंपल मैप आइटम यूएल यूएल करके स्पैन आइटम डॉट नेम यहाँ से ऐसे कर लेंगे। उसके बाद आइटम डॉट प्राइस, सॉरी, let's see, we can see data. Yeah, we can see the data. See, even if we do refresh, now it's not working because we have to precautions, we have to apply precautions. Products.map is not a function, so we have to add this condition like this. See, and यहाँ पर हम की भी प्रोवाइड कर सकते हैं, और वो की होगी इंडेक्स कॉपी। सो देखिए की हो गई। नाउ इट्स, अब देखिए यहाँ पर हमने अभी तक साइन अप किया, साइन अप करने के बाद लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद हमें जेडब्ल्यू टोकन जो मिला, उस टोकन की हेल्प से हमने प्रोटेक्टेड रिसोर्स को कॉल किया और यहाँ पर एपीआई के अंदर से डेटा भी दिखा दिया। अब यहाँ पर देखिए, सपोज हमें एक और इसमें एज केस को कंप्लीट करना है। सपोज मैं यहाँ पर अभी यूज़र लॉगिन है, लॉग्ड इन यूज़र है, और मैं यहाँ पर अगर लिखता हूँ लॉगिन अगेन, राइट, या मैं यहाँ पर कोई बेस यूआरएल दे देता हूँ और लॉगिन करता ये करता हूँ। देखिए तो अभी यूज़र जो है ना वो रिडायरेक्ट हो जा रहा है लॉगिन पर, या मैं अगर साइन अप करता हूँ तो साइन अप पर रिडायरेक्ट हो जा रहा है। मतलब लॉगिन अभी है, यूज़र अभी लॉग्ड इन है, क्योंकि अभी तक यूज़र ने लॉग आउट नहीं किया है, मतलब लॉग आउट बटन पर क्लिक करके लॉग आउट नहीं किया है। सपोज यहाँ पर मैं गया 1 2 3 4, यहाँ पर मैंने लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद जब तक यूज़र लॉग आउट बटन पर क्लिक करके लॉग आउट नहीं करता है, तब तक हमें यूज़र को उसे अपने होम पेज पर रहने देना है। भले से ही वो यहाँ पर सपोज़ उसने लॉगिन भी क्लिक किया, तो वो रिडायरेक्ट होना चाहिए होम पेज पर। सपोज़ वो बेस यूआरएल भी क्लिक करता है तो रिडायरेक्ट होना चाहिए होम पेज पर। यदि साइन अप भी क्लिक करता है तो रिडायरेक्ट होना चाहिए होम पेज पर। तो इस तरीके फंक्शनलिटी हमें बनाना है, इसे हम प्राइवेट राउटिंग कहते हैं। तो यहाँ पर हम प्राइवेट राउटिंग को सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, सो प्राइवेट राउटिंग को करने के लिए हमें यहाँ पर एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, प्राइवेट राउट करके, एंड उसके अंदर हम लेंगे एलिमेंट, मतलब जो हमारा रन टाइम पर कंपोनेंट है वो, और यहाँ से रिटर्न करेंगे। यदि ऑथेंटिकेटेड है तो हम होम पेज को रिटर्न करेंगे, या जो भी कंपोनेंट यूज़र चाहता है वो रिटर्न करेंगे। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक स्टेट को मेंटेन करते हैं, इज ऑथेंटिकेटेड, सेट इज ऑथेंटिकेटेड, एंड यहाँ पर इसकी स्टेट जो है इनिशियल स्टेट इसकी फॉल्स रखने वाले। जब यूज़र लॉग्ड इन हो जाता है और उसके बाद यदि लोकल स्टोरेज में टोकन हो, जेडब्ल्यू टोकन हो, उसी केस में हम इस वेरिएबल को ट्रू करने वाले हैं। यदि वो ट्रू रहेगा तो उसने यूज़र ने जो रिक्वेस्ट किया है कंपोनेंट वो रेंडर होगा, अदरवाइज लॉगिन पर हम इसे रिडायरेक्ट कर देंगे। इज ऑथेंटिकेटेड करेंगे और चेक करेंगे, यदि ऑथेंटिकेटेड है तो एलिमेंट, मतलब जो भी रन टाइम पर कंपोनेंट यहाँ पास होगा वो कंपोनेंट रेंडर हो जाएगा। अदरवाइज हम क्या करेंगे
कि नेविगेट कर देंगे इसे टू स्लैश लॉगिन पर कि आप अनऑथराइज बंदे हो, आप लॉगिन कीजिए। तो यहाँ से हमने करा। और ये जो प्राइवेट राउट है हम क्या कर सकते हैं, देखिए अब ये होम वाला जो प्राइवेट राउट है, तो प्राइवेट राउट को हम यहाँ पर इसके अंदर रैप कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा प्राइवेट राउट कर दिया। अब मुझे यहाँ से एलिमेंट पास करना है, तो एलिमेंट यहाँ से मैं पास कर सकता हूँ और यहाँ पर मुझे होम कंपोनेंट को पास कर सकता हूँ। देखिए होम कंपोनेंट पास हो गया। अभी मेरा इवन इफ मैं होम पेज पर क्लिक करूँ तो लॉगिन पर रिडायरेक्ट हो रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे ये जो है इज ऑथेंटिकेटेड अभी फॉल्स है। इसको मुझे एक अलग फंक्शन बनाना पड़ेगा, या बोल सकते हैं कंपोनेंट बनाना पड़ेगा रिफ्रेश हैंडलर करके। वहाँ से मैं चेक करूँगा कि यदि टोकन है लोकल होस्ट में, लोकल स्टोरेज में यदि टोकन है तभी वो इसे ट्रू करे, अदरवाइज फॉल्स रहने दे। सो हमें एक कंपोनेंट बनाना पड़ेगा रिफ्रेश हैंडलर करके। तो यहाँ पर हम एक बनाते हैं कंपोनेंट रिफ्रेश हैंडलर डॉट जेएस, RFCE रिफ्रेश हैंडलर बन गया मेरा। यहाँ पर मैं यहाँ से रिटर्न कुछ नहीं करना चाहता हूँ, मैं नल रिटर्न करना चाहता हूँ तो मैं नल रिटर्न कर सकता हूँ, राइट। अब मुझे यहाँ पर लोकेशन चाहिए, जो यूज़र की एड्रेस बार में लोकेशन होती है वहाँ से, तो यूज़ लोकेशन एक हुक है वो उसका यूज़ कर सकता हूँ। देन नेविगेट का मुझे यूज़ करना है, यूज़ नेविगेट फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। देन यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यूज़ इफेक्ट हुक के अंदर डिसीजन लेंगे कि हमें इसे कहाँ पर रिडायरेक्ट करना है। ओके, सो सपोज इफ लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम डॉट टोकन, यदि यहाँ पर टोकन होता है उस केस में हमें चेक इसे क्या करना है, सेट इज ऑथेंटिकेटेड। और इस फंक्शन के अंदर हम यहाँ से एक फंक्शन पास करेंगे, यहाँ से ये वाला फंक्शन यहाँ से पास करेंगे और इस फंक्शन को ट्रू करेंगे। ओके, एंड यहाँ पर हम डिसीजन लेंगे कि लोकेशन डॉट पाथ नेम इक्वल टू यदि वो बेस होता है, या लोकेशन डॉट पाथ नेम इक्वल टू यदि वो लॉगिन होता है, या लोकेशन डॉट पाथ नेम इक्वल टू साइन अप हो। उस केस में यदि टोकन है तो इस केस में आपको सिंपल यूज़र को नेविगेट करना है होम पर। ओके, एंड रिप्लेस फॉल्स, रिप्लेस नहीं करना है। ये हो गया यहाँ पर कंडीशन। और ये जो डिपेंडेंसी रहेगी लोकेशन चेंजेस पर, नेविगेशन चेंज पर, देन सेट ऑथेंटिकेटेड पर। अब हमें क्या करना है, इस फंक्शन को यहाँ से कॉल करवाना है मेन राउट, जो ऐप के अंदर राउटर है ना वहाँ से। तो हम यहाँ से रिफ्रेश हैंडलर को कॉल कर सकते हैं और यहाँ से हमें सेट इज ऑथेंटिकेटेड फंक्शन पास करना पड़ेगा। परफेक्ट, देखिए तो मेरे पास अगर ऑथेंटिकेटेड टोकन JWT टोकन है लोकल स्टोरेज के अंदर, वाई इट इज नॉट गोइंग टू एप्लीकेशन सी, देखिए यहाँ पर लोकल स्टोरेज में टोकन है, तो मैं यदि यहाँ पर होम पेज पर हटा भी दूँ तो यूज़र ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट होम पेज पर हो रहा है। यदि मैं यहाँ पर लॉगिन भी लिखूँ तो ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट हो रहा है लॉगिन होम पेज पर। यदि मैं यहाँ से इस टोकन को डिलीट करूँ और रिफ्रेश करूँ, तो ये देखिए ऑटोमेटिकली मैं रीडायरेक्ट हो गया होम पेज से लॉगिन पेज पर। अब मैं कितना भी यहाँ पर अगर होम पेज करूँ, होम पेज यदि अनऑथेंटिकेटेड पर्सन है वो यहाँ पर डायरेक्ट हमें हमारे प्रोटेक्टेड पेज पर जाना पड़ जाता है, तो वो नहीं जा सकता, क्योंकि हमने यहाँ पर एक लॉजिक लिखा है रिफ्रेश हैंडलर एक कंपोनेंट लिखा है, वहाँ से हम इस स्टेट को मेंटेन कर रहे हैं कि यूजर को ऑथेंटिकेटेड पेज दिखाना है या नहीं दिखाना है, और बेस्ड ऑन JWT टोकन, इफ द JWT टोकन इज अवेलेबल देन ओनली वी हैव टू शो होम पेज, अदरवाइज वी डोंट नीड टू शो होम पेज। सो आई थिंक वी हैव डन एवरीथिंग, बट एक बार हम यहाँ पर रिवीजन कर लेते हैं, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या क्या किया। देखिए हमने सबसे पहले यहाँ पर राउट्स बनाए, राउट्स बनाने के बाद हमने
पेजेस के अंदर लॉगिन पेज बनाया, होम पेज बनाया, देन साइन अप पेज बनाया। साइन अप के हमने फंक्शनलिटी देखा कि हमने यहाँ पर 3 इनपुट्स बनाए, नेम, ईमेल, पासवर्ड। इसको हमने कैप्चर किया इस लोकल स्टोरेज के अंदर, लोकल स्टेट के अंदर। लोकल स्टेट के अंदर कैप्चर करने के बाद एपीआई कॉल किया। एपीआई कॉल के रिस्पॉन्स के बेसिस पर हमने यहाँ पर सक्सेस केस को और फेलियर केस को हैंडल किया और यहाँ पर टोस्ट को दिखाया। इन द सेम वे हमने लॉगिन पेज के अंदर भी किया। जस्ट हमें यहाँ पर नेम को पास नहीं करना था और यहाँ पर ईमेल एंड पासवर्ड को हैंडल करना था। ईमेल पासवर्ड को हैंडल करने के साथ साथ हमें लॉगिन के रिस्पॉन्स में JWT टोकन एंड नेम आ रहा था, तो उसको हमें लोकल स्टोरेज में सेट करना है। द सेम वे हम जैसे ही होम पेज पर यदि कोई यूज़र जाता है तो हम लोकल स्टोरेज से कैप्चर कर रहे थे लॉगिन यूज़र नेम और वहाँ पर दिखा रहे हैं कि यूज़र नेम क्या क्या है। और उसके नीचे हमने यहाँ पर एक लॉगआउट फंक्शनलिटी भी दी है। जैसे ही यूज़र लॉगआउट करता है तो जो हमारा यूज़र है वो होम पेज से लॉग्ड आउट साइन इन पेज पर या लॉगिन पेज पर चले जाना चाहिए। और उसके बाद हमने यहाँ पर एक और बढ़िया फीचर देखा कि आप मतलब जो भी आप काम कर रहे हैं, JWT टोकन का आपने लॉगिन किया, JWT टोकन आपको मिला, JWT टोकन कैप्चर करने के बाद आप रियल टाइम में किस तरीके से ऑथेंटिकेटेड या प्रोटेक्टेड रिसोर्स को कैप्चर कर सकते हो। तो हमने यहाँ पर वो दिखा कि हमारे जो प्रोडक्ट्स है वो एक ऑथेंटिकेटेड रिसोर्स है। जब तक आप इसके अंदर टोकन नहीं पास करेंगे, वैलिड टोकन नहीं पास करेंगे, तब तक आपको इसके अंदर से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो हमने देखा यहाँ पर कि किस तरीके से आपने जो टोकन को ऑथेंटिकेट करने के बाद लिया और आप ऑथराइजेशन टोकन पास कर रहे हो प्रोडक्ट्स को लेने के लिए, और ये प्रोडक्ट को हमने सिंपल यहाँ पर शो किया है फॉर द सेक ऑफ डेमो पर्पस। सो अब हम एक फाइनल डेमो देख लेते हैं। जैसे सपोज मैं यहाँ पर साइन अप देख लेते हैं। साइन अप imran@gmail.com अर्न 123। यदि मैं 4 कैरेक्टर पास नहीं करूँ तो मुझे एरर देगा। देने यदि मैंने 4 कैरेक्टर पास किया तो मुझे सक्सेसफुली लॉगिन साइन अप करना चाहिए इसने। देखिए सक्सेसफुली साइन अप किया। अब मैं यहाँ पर हमारे डेटाबेस के अंदर देख लेता हूँ कि हमारा इमरान यूज़र आया है कि नहीं। देखिए यहाँ पर ये यूज़र आ चुका है और पासवर्ड भी हमारा हैश इनक्रिप्टेड है। नाउ विल सी विथ लॉगिन imran@gmail.com 1234। ओके, देखिए लास्ट में हमने एक गलती की है यहाँ पर कि लॉगिन पेज के अंदर साइन अप लिखा है, तो उसको हमें इम्प्रूव करना है। लॉगिन बटन के ऊपर हमें लॉगिन लिखना है। परफेक्ट, तो ये गलती समझ में आई रिवीजन करने से। सो यहाँ से मैंने लिखा imran@gmail.com 1234, हिट इंटर, लॉग्ड इन सक्सेसफुल। देखिए यहाँ पर इमरान यूज़र नेम वेलकम दिखा रहा है, इमरान जो भी यूज़र हैं। तो यहाँ पर हम होम पेज में यहाँ पर वेलकम भी लिख सकते हैं, स्नो डील। और यहाँ से जैसे ही मैं लॉग आउट करता हूँ तो मुझे ये लॉग आउट करके यहाँ पर दे रहा है। और फिर आखिरी में हमने लास्ट में सीखा कि प्रोटेक्टेड रिसोर्स के किस तरह से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। देखिए यदि मैं मेरे पास JWT टोकन नहीं है तो मैं होम पेज पर पहले जा पा रहा था लेकिन अभी नहीं जा पा रहा हूँ। और यदि मैं इंटर अंदर होम पेज में हो और मेरे पास वैलिड JWT टोकन है तो फिर मैं लॉग आउट नहीं हो पाऊँगा डायरेक्टली। सपोज़ मैंने लॉगिन किया तो मुझे ये रिडायरेक्ट कर रहा है होम पेज पर। यदि साइन अप किया है तो मुझे रिडायरेक्ट कर रहा है होम पेज पर, जब तक कि मैं एक्सप्लिसिटली लॉग आउट बटन पर क्लिक ना करूँ। जैसे ही लॉग आउट बटन पर क्लिक करा तो मैं डायरेक्ट होम पेज पर नहीं जा सकता। सो ये हमने यहाँ पर अभी तक की फंक्शनलिटी को इम्प्लीमेंट किया है। इसका आप आर्किटेक्चर भी देख सकते हैं किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया है। पहले हमने ये एक हमारा क्लाइंट है रिएक्ट एप्लीकेशन, देन नोड.js एक्सप्रेस सर्वर, देन मोंगोडीबी का यूज़ करा है। तो नाउ वी विल डिप्लॉय आवर प्रोजेक्ट। To deploy our project, first of all, I will create a repository. So I'll give a name like deploy mon app. It's already available. Deploy mon app 1. So I'll add readme file, create repository. So हमारी repository create हो गई है। अब इस repository को हम क्या करेंगे, क्लोन कर लेंगे एक दूसरी लोकेशन पे। अभी जहाँ पर हम जिस लोकेशन पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं उस लोकेशन पे नहीं, एक दूसरी लोकेशन पे। तो यहाँ पर मैं एक टेस्ट ऐप से इस लोकेशन पे गिट क्लोन इस प्रोजेक्ट को क्लोन कर लेता हूँ। और हमने अभी तक के जो भी प्रोजेक्ट को बनाया है वो इस लोकेशन पर बनाया है। सो इस लोकेशन पर सॉरी यहाँ से हमें प्रोजेक्ट को कॉपी करना है। मेक श्योर कि आप इसके अंदर से नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स एंड डॉट गिट फोल्डर
दोनों फ़ोल्डर को और डॉट इग्नोर फाइल, तीनों चीज़ों को डिलीट कर दे, बैकएंड से भी एंड फ्रंट एंड से भी। सो यहाँ से भी देखिए मैंने डॉट गिट फ़ोल्डर, जो कि जब भी हम npx create react ऐप करते हैं तो ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट डॉट गिट फ़ोल्डर एंड डॉट गिट इग्नोर फाइल ऑलरेडी बन जाती है। सो ये अगर यहाँ पर आपने उसको डिलीट नहीं किया तो आप जब कोड पुश कर रहे हो तो आपको कॉन्फ्लिक्ट आएगा। सो कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए आप सबसे पहले जो फ्रंट एंड और बैक एंड है वहाँ से नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल डॉट इग्नोर फाइल एंड डॉट गिट फाइल उनको डिलीट कर दीजिए। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि दोनों ये जो प्रोजेक्ट है हमारे दोनों बैक एंड फ्रंट एंड इनको कॉपी करना है। और कॉपी करने के बाद यहाँ पर हमने जो रिपोजिटरी बनाई है, देखिए जो डॉट गिट फाइल है, ये जैसे हमने यहाँ पर रिपोजिटरी को क्लोन किया बन गई, यहाँ पर सिर्फ पेस्ट कर देंगे। परफेक्ट। और हमें इस प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करना है वर्सेल के ऊपर। सो हमने क्या किया कि फ्रंट एंड के अंदर आप देख सकते हैं मैंने वर्सेल डॉट जेसन एक एक्स्ट्रा काम यहाँ पर हमने ऐड किया कि वर्सेल डॉट जेसन को ऐड कर दिया। एंड बैकएंड के अंदर भी हमने वर्सेल डॉट जेसन को ऐड कर दिया। तो बेसिकली वर्सेल डॉट जेसन को ऐड करने का मकसद ये है कि हम वर्सेल जो प्लेटफॉर्म पे हमें डिप्लॉय करना है उसको बता रहे हैं कि ये इसका कॉन्फ़िगरेशन है। सो उसको डिप्लॉय करने में ये हेल्प करता है। सो एक स्टैंडर्ड जेसन फाइल है, मैंने इंटरनेट से कॉपी किया है। सो यू कैन आल्सो कॉपी दिस फाइल एंड इधर भी आपको यहाँ पे कॉपी करना है। तो यहाँ पर हमारा जो प्रोजेक्ट है वो रेडी हो जाता है अब डिप्लॉय करने के लिए। अब हमें क्या करना है कि इस प्रोजेक्ट को, ये देखिए यहाँ पर हमने जाना है डिप्लॉय मन ऐप वन और यहाँ पे गिट स्टेटस, देखिए गिट स्टेटस कर रहे हैं यहाँ पर, तो हमारे पास बैकएंड एंड फ्रंट एंड है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि डॉट इग्नोर फाइल को यहाँ से कट करना है और इसके जो रूट फोल्डर है यहाँ से कट करना है। और सबसे पहले हमने जो क्लोन किया है उसे हम ओपन कर लेते हैं। क्लोन टेस्ट, ये हमारा डिप्लो मतलब ये रिपोजिटरी है जो गिटहब की है, इसके अंदर हमने जस्ट बैकएंड एंड फ्रंट एंड फोल्डर को ऐड किया है। अब यहाँ पर मुझे डॉट इग्नोर फाइल को ऐड करना पड़ेगा और डॉट इग्नोर फाइल के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने स्लैश बैकएंड एंड स्लैश फ्रंट एंड भी लिख दिया। इसका मतलब ये है कि आप बैकएंड एंड फ्रंट एंड दोनों फोल्डर से नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल को इग्नोर कर दीजिए। तो ये लिखना आपको नहीं भूलना है, अदरवाइज आपके नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल में गिटहब रिपोजिटरी पे चलेंगे, जो कि एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस नहीं है और एक गुड प्रैक्टिस नहीं है। सो परफेक्ट, नाउ वी आर रेडी। बस हमें क्या करना है अब प्रोजेक्ट को पुश करना है, मतलब हमारे जो भी फ्रंट एंड बैक एंड है। यहाँ पर प्लस बटन पे आप क्लिक कीजिए, उससे पहले आपको यहाँ से पुल लेना है प्रोजेक्ट से। और देखिए यहाँ पर प्लस बटन पे क्लिक कीजिए तो ऑल चेंजेस आपके स्टेज हो जाएंगे। नाउ वी कैन राइट फर्स्ट कमिट एंड यहाँ पर आपको कमिट एंड पुश करना है। देखिए कमिट एंड पुश करने के बाद हम यहाँ पर रिफ्रेश करके देख सकते हैं कि हमारा कोड यहाँ पर आ गया है। परफेक्ट। सो कोड इज अवेलेबल। नाउ वी हैव टू गो टू लॉग इन वर्सेल.com। सो यदि आपने वर्सेल.com के ऊपर आपका अकाउंट नहीं है तो आप साइनअप से अकाउंट बना सकते हैं। यदि आपका ऑलरेडी अकाउंट है तो आप लॉग इन कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पर गिटहब से लॉग इन कर रहा हूँ क्योंकि मेरी जो एप्लीकेशन है वो गिटहब पर वर्जन कंट्रोल सिस्टम हमारा गिटहब पर है, मतलब हमारा कोड गिटहब पर है, इसलिए मैं यहाँ पर गिटहब से लॉगिन करने का रिकमेंड करता हूँ। सो पहले सबसे पहले हम बैकएंड को प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करेंगे। देखिए हमारी ये रिपोजिटरी थी डिप्लॉय मन ऐप वन, इसे हम इंपोर्ट करेंगे। नाउ यहाँ पर मैं एपीआई लिख सकता हूँ क्योंकि हम एपीआई अभी डिप्लॉय कर रहे हैं। और यहाँ पर आपको एडिट फोल्डर पर जाना है, एडिट बटन पर जाना है और बैकएंड को हम डिप्लॉय कर रहे हैं तो बैकएंड सेलेक्ट करना है एंड कंटिन्यू क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको इन्वायरमेंट वेरिएबल दिया है। तो अभी हमारी जो एप्लीकेशन है बैकएंड एप्लीकेशन, उसके अंदर हमने कुछ इन्वायरमेंट वेरिएबल का यूज़ किया है। तो जस्ट हमको यहाँ पर डॉट env में जाना है, कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद ये इन्वायरमेंट वेरिएबल वन बाय वन सेट करना है। तो यहाँ पे मोंगो कनेक्शन एंड इस यहाँ पर हमने कॉपी किया मोंगो कनेक्शन का वैल्यू को, ये हो गया एंड ऐड कर दिया। यहाँ पर जस्ट मुझे पोर्ट लिखना है, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 8080, देन यहाँ पर ऐड कर देना है। अगेन JWT सीक्रेट का एक इन्वायरमेंट वेरिएबल है, उसको की को ऐड करना है, देन सीक्रेट को ऐड करना है। परफेक्ट। सो यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया। नाउ आई क्लिक ऑन द डिप्लॉय बटन। नाउ यू कैन सी आवर एप्लीकेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन, इट मीन्स आवर एप्लीकेशन इज डिप्लॉयड। सो यहाँ पर हम जाएंगे और ये जो डोमेन दिख रहा है आपको, इस डोमेन पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यदि आपकी एप्लीकेशन प्रॉपर तरीके से डिप्लॉय हो गई तो ये जो भी हमने एपीआई के रिस्पॉन्स, एपीआई को हम हिट करेंगे, सपोज मैं पिंग एपीआई को हिट कर दूँ तो यहाँ पर मुझे रिस्पॉन्स मिल रहा है पोंग। इसका मतलब हमारी जो बैकएंड की एप्लीकेशन है वो पूरी तरह से डिप्लॉय हो गई है। तो अब हमें क्या करना है कि ये जो यूआरएल हमको मिला है डिप्लॉय करने के बाद, इस यूआरएल को लेना है
इस यूआरएल को लेने के बाद आप यहाँ पर जा सकते हो और फ्रंट एंड पर जाना है। फ्रंट एंड में हमें लोकल होस्ट की जगह इस यूआरएल को रिप्लेस करना है। हमने कितनी जगह पर यूज़ करा? 3 प्लेसेस पर। पहले साइन अप पेज पर, देखिए यहाँ पर मैं यहाँ पर इसे एडिट कर सकता हूँ। मैं इसकी जगह पर ये ऐड कर सकता हूँ, HTTP, यस, यही मुझे यूज़ करना है। परफेक्ट, मैं इसे कमिट कर देता हूँ। लॉगिन पर जाएगी, लॉगिन पर जाने के बाद एडिट करेगी। यहाँ पर मैंने इन्वायरमेंट वेरिएबल से रीड करा है, ऐसा भी कर सकते हैं, बट हम इस तरीके से भी इसको यूज़ कर सकते हैं। देन कमिट, लॉगिन पर कमिट कर दिया। देन होम पेज पर हम वेरिएबल को चेंज करेंगे, यूआरएल वेरिएबल को। सो यहाँ पर ये इस तरीके से होने वाला है और इसे कमिट चेंजेस कर देंगे। परफेक्ट, लॉगिन पर प्रॉपर तरीके से हुआ, एक बार वेरीफाई, यस। सो अभी हमने क्या किया है कि फ्रंट एंड जो हमारी एप्लीकेशन है उसमें हमारा जो बैक एंड का यूआरएल है जो कि डिप्लॉय हो चुका है उसको हमने यहाँ पर अपडेट कर दिया। अब हमें फिर से यहाँ पर जाना है वर्सेल के ऊपर और इसके होम पेज पर जाना है। नाउ अगेन हमें एक प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। अब हमें फ्रंट एंड को डिप्लॉय करना है। तो हमारी एप्लीकेशन दोनों भी फ्रंट एंड और बैक एंड इस रिपोजिटरी में, इसलिए यहाँ पर मैं इंपोर्ट इसको करूँगा। यहाँ पर मैं यूआई लिख सकता हूँ कि यूआई के लिए है एंड यहाँ पर एडिट करेंगे। अब मुझे फ्रंट एंड को डिप्लॉय करना है इसलिए फ्रंट एंड सेलेक्ट किया है। यहाँ पर कंटिन्यू, यहाँ पर एनवायरनमेंट वेरिएबल, ये अभी हम एनवायरनमेंट वेरिएबल की मतलब हेल्प नहीं ले रहे हमारी एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने के लिए। बट यदि आपको कोई भी यूआरएल, सपोज जैसे हमने ये यूआरएल ऐड किया, ये यूआरएल आप एनवायरनमेंट वेरिएबल की तरह भी, एनवायरनमेंट वेरिएबल की हेल्प से भी यहाँ से पास कर सकते हो। सो आफ्टर दैट आई विल क्लिक ऑन डिप्लॉय बटन। देखिए यहाँ पर सक्सेसफुली हमारी एप्लीकेशन डिप्लॉय हो गई है। अब हमें इसका डोमेन को एक्सेस करने के लिए यहाँ पर डैशबोर्ड पर जाना है। अब इस अगर मैं डोमेन पर क्लिक करता हूँ तो मेरी एप्लीकेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है। अब यहाँ पर हम इसे पूरी तरीके से टेस्ट कर सकते हैं। तो सपोज़ मुझे सबसे पहले साइन अप करना है तो मैं लिख सकता हूँ विराट, virat@gmail.com 1234, इसको कॉपी कर लेते हैं, देन हिट एंटर। देखिए साइन अप सक्सेसफुली। यहाँ पर आप लॉगिन, यहाँ पर आप यूआरएल भी देख सकते हो कि यहाँ पर कौन सा यूआरएल प्रिंट हो रहा है। देखिए डिप्लॉय वाला जो कि हमने डिप्लॉय किया था वो यूआरएल प्रिंट हो रहा है। नाउ वी आर कमिंग बैक टू द लॉगिन बटन। नाउ विल पुट ईमेल, देन पासवर्ड 1234, एंटर, हिट। देखिए लॉगिन एपीआई भी कॉल हुई। लॉगिन एपीआई भी हमारी जो हमने डिप्लॉय करा है वहीं से कॉल हो रही है। उसके बाद से आप एक दूसरी एपीआई भी देख सकते हैं। यहाँ पर जैसे ही हम होम पेज पर आता है यूज़र, तो यहाँ पर एक प्रोडक्ट एपीआई कॉल होती है और वो प्रोडक्ट एपीआई भी हम डिप्लॉयड यूआरएल से कॉल हो रही है। सो यहाँ पर हमारी एप्लीकेशन पूरी तरीके से डिप्लॉय हो गई है। सो दिस इज द easiest way to deploy our Monstack application. If you like the video, hit the like button and share this video with your friend. And guys, if you do not subscribe the channel, subscribe the channel as well. इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।